Good morning, good afternoon, good evening, everyone. So today is 13th of December 2020. Time is about 6 o'clock in Cape Town, and it's a Sunday. तो यार ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये वीडियो आगे चल के कई हज़ारों लोग देखेंगे, ठीक है। और क्योंकि चैनल एकदम टर्न अराउंड होने वाला है अभी। तो बहुत दिनों से सोच भी रहा था कि मार्केट रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं कि मार्केट भागे जा रहा है और काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा क्या करें। मुझे भी मुझे ये पता है क्या करें, बट मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा। किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा। कोई है एक भी बंदा जिसने बोला था 14,000 जाएगा निफ्टी विद इन दिसंबर, विद इन 2020? जो 6,000 क्रैश की बातें कर रहे थे, आज ऐसा वीडियो बनाते हैं जैसे मार्केट वही लेके आ गया हूँ 14,000। तो एनीवेज, मतलब मार्केट्स पे मेरा क्या व्यू है वो मैं शेयर करूं। और दूसरा, बहुत दिनों से टीम बोल रहे हैं बंदे कि सर चैनल को बढ़ाओ आप इतना कि आपके भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हों, उसके लिए कॉमर्शलाइज करना पड़ेगा, ये सब वो। तो क्या प्लान है क्या नहीं, बहुत दिनों से चल रहा है डिस्कशन। मैं ही थोड़ा टाले जा रहा था, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी था, मैं ट्रेडिंग भी इतना नहीं कर पा रहा हूँ, इतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मार्च के पुट्स लेके बैठ गया था और ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ अभी मैं कर भी नहीं रहा हूँ। इतना मैंने कुछ कुछ हिंट दे दी थी कि डॉलर इंडेक्स पे नज़र रखो, अगले 2-3 महीने यही सबसे बड़ा इंडिकेटर है। और मैंने हिंट दे दी थी 12,700-800 पे कि 13,300 आएगा तभी मैं अपनी पोजीशन रिव्यू करूंगा। जब मैंने मार्च के पुट्स लिए थे तब शायद 12,700-800 था निफ्टी, तो लोगों को हिंट मिल गई होगी 13,300 आ सकता है भाई। ठीक है, अब आज की डेट में 13,500 आ गया, 14,000 भी जा सकता है, क्या पता। ठीक है, दूसरा एक हिंट वो दे दी मैंने। और दूसरा, मैंने हमेशा बोला था अगर निफ्टी में शॉर्ट हो, बैंक निफ्टी लॉन्ग करके रखो। बैंक निफ्टी में ऑल टाइम अभी हाई अभी तक लगा नहीं है, तो सेफ खेलना है तो बैंक निफ्टी शॉर्ट और सॉरी बैंक निफ्टी लॉन्ग और निफ्टी शॉर्ट, ये ठीक ठीक ठाक ट्रेड हो सकता है। और क्या ट्रेड्स मैंने शेयर किए थे, कुछ 13,000 की कॉल राइटिंग की थी मैंने दिसंबर में, 13,200 का कॉल बाय किया था, हैच किया था। मेरा मैक्सिमम लॉस 200 पॉइंट का ही है। निफ्टी 13,500 आया, 14,000 जाया, 14,500 आया, 200 पॉइंट से भी कम का लॉस रहेगा मेरा मैक्स। तो ये कुछ मैंने ट्रेड्स बताए थे सेफ जो खेल सकते हैं। और लॉस ज़्यादा मुझे हो रहा है अभी, मैं सब अपना पीएनएल वगैरह दिखाता हूँ, वो भी है। बट इन द मनी जो पुट्स लिए थे वो आधे हो गए हैं, ठीक है। तो उसमें मेरे को ठीक ठाक लॉस हो रहा है। और मैं आगे क्या करने वाला हूँ, डायरेक्ट ट्रेड्स तो नहीं बता रहा क्योंकि स्कैमर्स कॉपी कर रहे हैं। अब मेरा 1 ईयर पीएनएल प्रॉफिट में रहेगा तो मुझे कॉपी कर करके उनका भी हो ही जाएगा, तो दुकान चलती रहेगी उनकी। तो टीम ने बोला है आप डायरेक्ट ट्रेड्स शेयर मत करो, आप पीएनएल दिखाओगे भी तो भी उतना उतना दिखाओ जिसमें मतलब आपके ट्रेड्स ना दिखें। और डायरेक्ट ट्रेड भी मत शेयर करो कि मैंने स्ट्राइक का ये बाय किया है, एक जनरल वो बता दो तो वैसे मैं बता दूंगा। देखो, ये वीडियो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो चाहते हैं कि मेरे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों और मेरा चैनल बढ़े, ठीक है। तो उनके लिए गुड न्यूज़ रहेगी। तो और बाकी जिसको जो देखना हो वो देख लेना। मैं क्या क्या बात करने वाला हूँ वो बता देता हूँ। मैं अपना पीएनएल बताऊँगा और अच्छा खासा लॉस है वो दिखाऊँगा। मार्केट व्यू क्या है मेरा यहाँ पे वो बताऊँगा, ठीक है। मेरे चैनल का बैकग्राउंड बताऊंगा उन लोगों के लिए, क्योंकि अभी मेरे 40,000 सब्सक्राइबर हैं और ये बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे अगर मैं कमर्शलाइज करता हूँ, यूट्यूब मोनेटाइज करता हूँ, जो भी है। तो उन लोगों को पता होना चाहिए मेरा चैनल क्या था, कहाँ से आया, जो भी है। तो एक छोटा सा एक बैकग्राउंड बता दूंगा। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन का मेरा चल रहा है और लोगों का भी सपोर्ट चाहिए रहेगा। और उसमें आस्था ट्रेडिंग, क्योंकि अभी सेबी के मार्जिन रूल्स चेंज हुए हैं, तो आस्था ट्रेड का भी मैं कुछ बेनिफिट्स बताने वाला हूँ, ठीक है। उस बारे में बात करूँगा, ठीक है। मेनली बिकॉज ऑफ सेबी मार्जिन का जो अभी चेंज हुआ है रूल। जो लोग ऑप्शन राइटिंग करते थे उनको पता नहीं है, बट वो मैं बताऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा अपनी टीम के बारे में बताऊँगा, ठीक है। कॉमर्शलाइज कर रहा हूँ चैनल क्यों कर रहा हूँ, कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे चैनल बढ़ाएंगे,
क्यों कर रहा हूँ वो सब बात करूँगा। ठीक है, उसके बाद एक ट्रेडर्स का चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं अपन कि सब लोग 5 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट करो, इंक्लूडिंग स्कैमर्स। ठीक है, इंक्लूडिंग रिटेल पब्लिक, किसी के पास 5 लाख नहीं है 2 लाख से स्टार्ट करो। ठीक है, एक मोटिवेशन रहेगा कि मुझे मैं, और वो 1 जनवरी 2020 से 2021 से स्टार्ट कर लेंगे, 1 जनवरी या जिसको जो डेट से स्टार्ट करना हो। हमारा प्लान यही था क्योंकि मैं छुट्टी वुट्टी पे हूँ अभी, दिसंबर हॉलीडेज है मेरा न्यू ईयर वाला, तो 1 जनवरी या जो भी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी है वहाँ से मैं सोच रहा हूँ एक अकाउंट फ्रेश, और मैं आज तक ट्रेड यूज़ करने वाला हूँ कि ऑप्शन राइडिंग के लिए वही बेस्ट है। ठीक है, तो उसमें मैं फ्रेश ये डालूंगा फंड्स 5 लाख, और उससे मैं ट्रेड स्टार्ट करूंगा। जो प्रॉफिट लॉस होगा सब दिखेगा, कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, लाइव ट्रेडिंग करूंगा वो सब। तो इस तरह से चैनल बढ़ाऊंगा, और जो कंटेंट होगा जो मतलब रहा है लोगों को वही मिलेगा या उससे भी बेटर, क्योंकि मैं, मेरे पास फंड्स ज़्यादा होते थे तो मैं एक अलग साइज में ट्रेडिंग करता था। अब मैं 5 लाख से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो उसी लेवल पे आके तो बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा। आई थिंक इससे अच्छा कोर्स, इससे अच्छा कंटेंट कुछ हो नहीं सकता। जब आप मार्केट आवर्स में ट्रेड करो, ट्रेड लो, और एक अमाउंट से स्टार्ट करो, उसको धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओ ये लोग देखेंगे। तो ये एक मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा पूरा रिटेल ट्रेडर्स कम्युनिटी में। और आई थिंक जो स्कैमर्स है वो टोटली नंगे हो जाएंगे इसमें, मतलब कुछ नहीं बचेगा। 1 ईयर पी एल तो दिखा नहीं पाए, और 5 लाख से ट्रेडिंग जो स्टार्ट करेंगे वो भी एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि क्या प्रॉफिट करेंगे, करेंगे तो करके दिखाएं, अच्छी बात है, जो प्रॉफिट करे उससे सीखो। मैं तो मैं तो रेडी हूँ उस चैलेंज के लिए। और नॉर्मल पब्लिक, मैं तो चाहता हूँ नॉर्मल पब्लिक भी सब अपना प्रॉफिट एंड लॉस 2021 से चेंज कर दो। ये मेरा प्रॉफिट लॉस है जो एक ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी का एक रिवॉल्यूशन आएगा, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि भाई मुझे प्रॉफिट करना है। लोग मतलब एक वो आ जाता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मैं गैम्बल ना करूं। ठीक है, स्कैम के अगेंस्ट फाइट कैसे करना उस बारे में बात करूंगा। मेरे लॉसेस क्या हैं, अगर मैं भी स्कैम करता तो मेरे को कितना प्रॉफिट होता, वो मैं क्या लूज कर रहा हूँ वो बताऊंगा। क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा कि भाई ये कमर्शलाइज कर रहा है तो ये भी स्कैमर ही है, तो जो भी है, मतलब जो गाली देने वाले बहुत हैं। ठीक है, और जो भी मैं पैसा कमाऊंगा कमर्शलाइजेशन से, उसका मैं क्या कर लूँगा। यहाँ कोई चैरिटी का नाम लेके मैं अपने को कुछ स्कैम नहीं करना चाहता। ठीक है, तो बट ये है कि सोसाइटी का पैसा है, वापस सोसाइटी में जाए। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी लाइफस्टाइल, जो भी मुझे फॉलो करते हैं, ये मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है नहीं कि मुझे पब्लिक के पैसों की ज़रूरत पड़े। ऊपर वाले ने बहुत दिया है। ट्रेडिंग की कैपिटल ही देख लो यार, मेरी 2-4 करोड़ तो मेरे प्रॉफिट होते हैं। तो कितना मेरे ट्रेडिंग कैपिटल होगी, और क्या मेरा, इतने की तो मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ। तो ठीक है, ये कमर्शलाइजेशन मेरे लिए क्या बोलूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि सिस्टम में आना है, सिस्टम से लड़ना है, तो सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। ये क्यों कर रहा हूँ वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा। और स्कैमर्स के लिए मैं एक बिल्कुल प्यार से कुछ बोलना चाहूँगा। ये सब जो टॉपिक्स हैं, तो अपन पीएनएल से स्टार्ट करते हैं, पीएनएल एंड मार्केट व्यू। ठीक है, तो ये मैंने खोल रखा है पीएनएल, कुछ स्टेप्स जो मुझे दिखाने हैं वो मैंने खोल रखा है। ठीक है, तो ये पीएनएल में दिखा रहा हूँ 1 सितंबर से लेके आज तक का। ठीक है, जो पिछला वीडियो मैंने दिखाया था उसमें 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक का था, पिछले वीडियो में पीएनएल, और उसमें मेरा अराउंड 2.2 करोड़ प्रॉफिट था। वो जाके चेक कर लेना, इतना ही था, अराउंड 2.2 करोड़। ठीक है, नवंबर दिसंबर में मुझे लॉस है, तो मैंने वहीं से डेट सेलेक्ट की है दिसंबर तक की। और जो मेरा प्रॉफिट लॉस है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 1 नवंबर भी सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन उसमें एक्टिव ट्रेड्स दिख रहे थे कि मेरी क्या पोजीशन है स्टॉक्स में, निफ्टी में। ठीक है, यहाँ बैलेंस में ओपन पोजीशंस दिखती है, वो ओपन पोजीशन दिखेगी तो लोग कॉपी करेंगे, स्कैमर्स कॉपी करेंगे, तो वो ना दिखे, इसलिए मैंने ये डेट सेलेक्ट कर ली। तो इसमें कुछ पुराने ट्रेड्स दिख रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वाले जो भी है।
ठीक है, बट P&L दिख जाएगा नवंबर दिसंबर का कि सितंबर से अक्टूबर तक 2.2 करोड़ प्रॉफिट था, और सितंबर से दिसंबर तक जो प्रॉफिट बचेगा वो उतना लॉस रहेगा इसका नवंबर दिसंबर का। ठीक है, 2.2 करोड़ अक्टूबर में तक मेरा प्रॉफिट था, सितंबर अक्टूबर का। तो नवंबर दिसंबर और ऐड कर लें तो कितना, ये ऑलमोस्ट 2.95 करोड़, ऑलमोस्ट 3 करोड़ मेरा प्रॉफिट है और 1.19 करोड़ मेरा लॉस है। तो कितना होता है ये, 1 करोड़ 80 लाख मेरा प्रॉफिट बचा है। तो जो मेरा 2.2 करोड़ प्रॉफिट था वो अभी 1.8 करोड़ बचा है, मतलब अराउंड 40 लाख के आसपास मेरा लॉस है। ठीक है, लॉस किस में है, ये मैंने 12,200 का कॉल राइटिंग की थी इलेक्शन रिजल्ट के पहले, उसमें लॉस हुआ था। उसके बाद नवंबर का आई थिंक 12,800 का कॉल लिया था, उस पुट लिया था इन द मनी, उसमें लॉस था। 13,000 का दिसंबर का पुट लिया था, उसमें लॉस हुआ। उसके बाद मैं सीधा वो सारे लॉसेस बुक करके मैं इसमें शिफ्ट हो गया मार्च के 13,000 के पुट्स में। उसके बाद मैंने वो पोजीशंस भी चेंज की हैं, बट इतना अपडेट मैंने पब्लिकली दिया था। ठीक है, उसके बाद ही मैंने पोजीशन चेंज की, अभी 13,500 आ गया निफ्टी। ठीक है, तो बट मैंने हिंट दे दी थी 13,12,700 800 भी 13,300 आ सकता है, हो सकता है बैंक निफ्टी में लॉन्ग हो, ये सब वो ट्रेड्स मैंने देना बंद कर दिए थे क्योंकि स्कैमर्स कॉपी कर रहे थे। बट ये हिंट मैंने हमेशा दी थी कि अगर निफ्टी शॉर्ट करो, बैंक निफ्टी में लॉन्ग कर लो, सेफ खेलना है। तो ये बैंक निफ्टी जब भागा तो पकड़ में नहीं आएगा, ये मैं ऑलमोस्ट मैंने हर वीडियो में बोला है। तो जो लोग सेफ खेले होंगे वो ठीक है, अब जिन्होंने अगर सारा ही पैसा इन द मनी पुट्स में लगा दिया तो भाई, तो वो भी, मतलब जो मार्च में मेरे ख्याल से वो तो अभी भी सेफ ही रहेगा। मतलब मुझे तो टेंशन नहीं है, मार्च यार 3.5 महीने टाइम है, अभी बहुत होते हैं 3.5 महीने। हो सकता है 3.5 महीने बाद लोग बोलें क्या लकी थे वो लोग जिन्होंने 13,000 के ऊपर शॉर्ट किया। तो मैंने अपना एक डिटेल पोस्ट शेयर किया था जिसमें मैं बोला था कि मैं, वो पोस्ट भी दिखाई देता हूँ, हाँ ये वाला पोस्ट था। ठीक है, तो इसमें मैंने बोला था अभी मेरे को लॉस हो रहा है 13,000 के पुट में और ट्रैप हो गए हैं, और ये मैंने इतने बाय किया था, ये सब आधे आधे हो गए हैं, और इवन मार्च के पुट्स भी आधे हो गए हैं। तो मेरा जो 40 लाख का लॉस दिख रहा है वो यही है, कॉल राइटिंग और इन द मनी पुट्स में, ये सब आधे आधे हो गए हैं। ठीक है, बट क्योंकि मैंने अभी हेज कर रखा है, मेरा लॉस 50 लाख से ज़्यादा नहीं हुआ। निफ्टी 15,000 आ जाए, 20,000 आ जाए। जैसे कि मैंने वो ट्रेड शेयर किया था दिसंबर का, कॉल राइटिंग 13,000 का कॉल मैंने बाय किया था, सेल किया था, और 13,200 का कॉल बाय किया था। तो मेरा मैक्सिमम लॉस 200 पॉइंट या उससे भी कम रहेगा। मार्केट कहीं भी जाए क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये मेरा लॉसेस हैं जो मैंने एक्सेप्ट किए थे, जो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने कहीं बोल दिया था कि मेरे पास दो ऑप्शन है, कि या तो मैं जो मेरा और प्रॉफिट हुआ उससे मैं और एग्रेसिव पोजीशन बनाऊं। ठीक है, इसमें बोला भी था मैंने, नवंबर मंथ के इनफ्लोज हाईएस्ट है 20 साल में, मतलब हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। तो अब जब हिस्ट्री क्रिएट होती है तो फिर तो मार्केट क्या करे पता नहीं। तो मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हिट नहीं किया है, और अगर मार्केट टाइम करेक्शन देता है दिसंबर जनवरी में तो इवन जो पुट्स हैं इन द मनी वो भी डिके होने लगेंगे। ठीक है, तो इतना एग्रेसिव होना, इतने स्ट्रॉन्ग एफ आई इन्फ्लोज के अगेंस्ट समझदारी नहीं थी, तो इसलिए मैंने डिफेंसिव अप्रोच लिया कि मैं और ज़्यादा फंड्स यूज़ करने की जगह जो मेरा एग्जिस्टिंग लॉस है उसको एक्सेप्ट करूं और टाइम को ट्रेड करूं बाय बाइंग मार्च 2021 पुट्स। ये मैंने 400-500 पे के बीच में लिया था, जो कि अभी शायद 200 250 कुछ हो गया है, आधे ऑलमोस्ट आधे हो गए। बट देन जब ये निफ्टी 12,000 आया तो ये 1,000 भी हो जाएगा, कोई उतना नहीं हो। 12,000 आना निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं। परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 13,500 से 12,000 अराउंड 10-12% होता होगा। तो 10-12% करेक्शन, मार्केट ऐसा भाग रहा है तो 10-12% कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि टाइम नहीं कर सकते कब होगा। जो सोच रहे हैं दिसंबर में होगा वो लॉस करेंगे, जो सोच रहे हैं जनवरी में होगा वो लॉस करेंगे। हो सकता है जनवरी में हो जाए, बट मार्च तक सेफ है। तो मैंने सेफ बेट लिया क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं रोज रोज मार्केट देखूं। ठीक है, अभी तो हॉलीडे आने वाला है, हॉलीडे सीजन में कौन ट्रेडिंग करे। ठीक है, बट एक बात मैं बता दूं यार, देखो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्यों, मतलब
रोज बाइंग हो रही है तो वाइस ट्रेडर क्यों बाय नहीं कर रहा है, उल्टा शॉर्ट क्यों कर रहा है, और ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है, वो बहुत लोग सोच रहे होंगे। वाई तो उनको बोलता हूँ मैं, वाइस ट्रेडर को भूल जाओ। जरा ये सोचो डीआईआईस क्यों सेल कर रहे हैं, डीआईआईस क्यों ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। ये सिंपल सा नज़रिया है भाई, उन्होंने क्रैश में बाय किया था। अगर आप मेरे वीडियोस देखो, मेरी क्या पोजीशन थी, वो भी मैंने ओपन कर रखे हैं। ठीक है, ये कब का वीडियो है, जून 14 का, 14 जून 2020 का। इसमें मैं प्रेडिक्ट तब शायद 9,000 के नीचे था, जो भी मतलब प्राइस था। ये वीडियो है कि इसमें 11,000 निफ्टी प्रेडिक्ट किया था, बैंक निफ्टी 25,000। उस समय, इस समय बैंक निफ्टी 20,000 के नीचे था। ठीक है, ये वीडियो है। ठीक है, ये कब का है, 31 मई का। उसमें 10,200 निफ्टी, 22,000 बैंक निफ्टी प्रेडिक्ट किया था। तो उस समय बैंक निफ्टी 18,000 शायद कुछ था, और निफ्टी 9,000 के नीचे ही था। तो जो भी है, मतलब मैंने तब से राइड कर रहा हूँ ये रैली, जब ये सारे स्कैमर्स यूट्यूब पे 6,000 6,000 6,000 चिल्ला रहे थे, टीवी एनालिस्ट बोल रहे थे एफआईएस छोड़ के चले गए इंडियन मार्केट में। जब पैसा जाता है तो जल्दी तुरंत तो वापस कभी नहीं आता है। हम लोग ऑफिशियली रिसेशन में आ चुके हैं, ऑफिशियली 40% 30% जो भी है हाई से नीचे जाते हैं तो रिसेशन हो जाता है। और ये पैसा इतना गया है तो तुरंत तो वापस आएगा नहीं, फलाना ढिमका। आज वही लोग बोल रहे हैं एफआईएस की बाइंग आ रही है, रोज आ रही है, टेंशन मत लो बिल्कुल। ये कोई अभी बाइंग आ रही है तो कोई छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे कल, आप तो हर डे बाय करो। तो भाई, एक चीज होती है ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में, रीसेंसी बायस। रीसेंसी बायस मतलब इंसान को वही दिखता है जो हो रहा है, या मतलब अभी पिछले 1-2 महीने में हुआ, उसे ये नहीं, मार्केट की हिस्ट्री नहीं दिखती है उसे। तो भाई डीआईज ने उस समय बाय किया था जब 8,000 9,000 था इंडेक्स, तो वो आज सेल कर रहे हैं। मैं भी एक छोटा सा प्लेयर, मुझे समझ लो। मैंने उस समय बाय किया, मैंने ऑलमोस्ट 11,500 12,000 तक रैली राइड की। मैं यहाँ क्यों बाय करूंगा भाई, मैंने 4,000 पॉइंट निफ्टी में राइड कर लिया ऑलमोस्ट। तो जो भी है 3,000 पॉइंट, तो मैं बाकी बचे 1,000 1,500 पॉइंट मिस भी कर दूं तो मेरे को क्या फर्क पड़ना है। लेकिन क्योंकि मैंने इतना प्रॉफिट कमा लिया ऑलरेडी, मैं उसी डायरेक्शन में रह के ट्रैप नहीं होना चाहता। आई एम हैप्पी टू लूज 1,500 पॉइंट्स। जो आखिरी मूव आता है वो जनरली बड़ा होता है। ऑलमोस्ट 10% का मूव आ गया पिछले, उससे ज़्यादा ही आ गया पिछले 1 महीने में। और ये चीज़ मेरे लिए कोई नई नहीं है, ये मैंने बहुत बार देखा है। अब बहुत बार क्या, अभी अप्रैल में ही देखा है मैंने, बैंक निफ्टी 20,000 19,000 से बाय करना स्टार्ट कर दिया था, और बैंक निफ्टी रोज गिरता था। कभी 1,000 पॉइंट गिर रहा है, कभी 700 पॉइंट, कभी 400 पॉइंट, गिर गिर के 17,000 आ गया। तो 20,000 से काउंट करो, 17,000 कितना होता है, ऑलमोस्ट 15-20% होता है। तो 15-20% का मैंने पेन झेला। लेकिन वो मैं इसलिए झेल गया क्योंकि मेरे पास जुलाई के कॉल्स थे, जून के जुलाई के, जो मैंने वीडियोस में दिखा रहा हूँ। दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो जून जुलाई के मैंने, क्योंकि मैंने टाइम को ट्रेड किया, तो बैंक निफ्टी जब भागा तो रुका नहीं। तो यही एफआईज वहाँ सेल कर रहे थे, वही एफआईज यहाँ बाय कर रहे हैं। पब्लिक को सिर्फ वही दिखता है जो उनको टीवी में सुनने को देखने को मिलता है। ठीक है, एफआईज जो यहाँ पे बाय कर रहे हैं वो अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स के शायद पुट्स बाय कर रहे होंगे हेज के लिए। ठीक है, उनका कैश में इन्वेस्टमेंट, उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, अगले 10 साल में वो प्रॉफिट में ही निकलेंगे। लेकिन एफएनओ में क्या कर रहे हैं, कैसे हेज किया है, ये किसी को पता नहीं चलता है। इवन पब्लिकली जो डेटा दिखता है एफआईज का, उसमें भी नहीं दिखता है, क्योंकि एफआईज में भी इतने सारे एफआईज हैं, कुछ डम्ब होते हैं, कुछ स्मार्ट होते हैं। ठीक है, बट सीधी सी बात है, हम लोग अपने मूविंग एवरेज से इतने ऊपर हैं। मैंने कभी नहीं देखा लाइफ में कि मूविंग एवरेज से मार्केट इतने ऊपर है और बढ़े ही जा रहा है। या तो वहीं टिका रहेगा जैसे 2014 में हुआ था, हम 6-7 महीने मूविंग एवरेज से बहुत दूर रहे थे। ठीक है, लेकिन तब कंडीशन दूसरी थी भाई, इंडिया का टर्न अराउंड हुआ था। उस समय इंडिया एक्सेप्शन था। ठीक है, अभी तो पूरे वर्ल्ड मार्केट भागे जा रहे हैं, क्यों, फेड मनी मनी प्रिंट कर रहा है। ठीक है, फेड की मनी प्रिंटिंग चल रही है। जिस दिन कुछ एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई ना कि वैक्सीन लोग लेने से मना कर रहे हैं, ये साइड इफ़ेक्ट वो साइड इफ़ेक्ट, या कुछ भी दोबारा लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आई,
कोई एक नेगेटिव खबर आई तो दो चीज़ें हो सकती हैं मार्केट में, या तो सीधा गैप डाउन खुलेगा 500-600 पॉइंट एक दिन, किसी को शॉर्ट का मौका नहीं देगा, जो लॉन्ग है उनको निकलने का मौका नहीं देगा, या तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि मतलब धीरे धीरे गिरे, इसके चांसेस कम है। ठीक है, एक तो गैप डाउन का मुझे चांस लग रहा है, और एक और ये है कि सीधा सीधा भागा जाए और एक ही दिन इंट्राडे में गिरे, क्योंकि जनरली ये मूव्स इसी तरह से ख़त्म होते हैं। बैंक निफ्टी ने अप्रैल मई में कैसे परफॉर्म किया था, 17,000 तक गिरा था और उसके बाद गैप अप गैप अप गैप अप होता था। तो या तो गैप डाउन वाले चांसेस हैं जो मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, जब भी होगा कोई न्यूज़ पे हो, जिस पे भी हो, कब हो, टाइम नहीं कर सकते। बट यहाँ पे मैं बायर नहीं हूँ, ये मेरा व्यू है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हो और कंप्लीटली रिजेक्ट कर सकते हो। हाँ, मैं अगर आज कॉल बाय करूँ, कल मैं प्रॉफिट कर लूँगा, पता है मुझे। नहीं करना, नहीं फंसना भाई, मैं आज तक वेट करने को तैयार हूँ, लेकिन प्रॉफिट मेरे को बड़ा करना है। ठीक है, मेरे को गैप डाउन में नहीं फंसना। ठीक है, तो ये ब्लो ऑफ टॉप्स होते हैं जिसमें एक वो सुनामी आती है ना, जब वो वापस जाती है तो नंगे हो जाते हैं सब। तो ये जो शॉर्ट कर रहे थे मार्केट, रिसेशन 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 बोल के, बहुत सारे HNI, बहुत सारे अ, अच्छे वेल्दी लोग, जो मतलब इंस्टीट्यूशन तो नहीं, जो लेकिन बड़े, जैसे मेरी तरह, मतलब जिनके करोड़्स में फंड्स हैं, या इवन प्रोप्राइटरी डेस्क, जो ये ब्रोकर जो खुद ट्रेडिंग करते हैं, ये जो रिसेशन बोल बोल के शॉर्ट की जाते हैं, इन्होंने हिम्मत जुटाई किसी तरह US इलेक्शन पर तो गिरेगा ही गिरेगा करके इन्होंने शॉर्ट किया हो। ठीक है, क्योंकि लोगों को नहीं लग रहा था कि बाइडेन के जीतने पे मार्केट बढ़ेगा। तो मार्केट का एक ही रूल चलता है, 95% लोगों का पैसा 5% के पास आना है। तो वहां पे भी लोगों ने शॉर्ट किया और मार्केट ने वो किया जो किसी को एक्सपेक्टेड ही नहीं था। किसी ने सोचा था 2020 के अंदर अंदर 7,000 भी दिखेगा, 7,500 और 14,000 भी दिखेगा, या 13,000 दिखेगा, किसी को नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं था। मार्केट हमेशा वही करता है जो कोई सोच नहीं सकता। और अभी लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, फेड तो मनी प्रिंट किए जा रहा है, वैक्सीन आ गई है, ये वो। समझो, मार्केट का रूल को समझो। 95% लोगों का पैसा 5% पास कैसे आना है, वो कब आना है ये टाइम नहीं कर सकते लोग। हो सकता है मार्केट जनवरी भी यहीं रहे, फरवरी भी यहीं रहे, हो सकता है मार्च भी यहीं रहे, 3-4 महीने बकरे फंसा है। पिछले महीने के, पिछले साल के ही उठा के देख लो, 2019, 18-19 में, 2019-20 में, नवंबर दिसंबर जनवरी तक 3 महीने 12,000 का इंडेक्स सिर्फ 300-400 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा। पक गई पब्लिक, शॉर्ट कर करके थक गए लोग, जब तक जरा भी डिप आता था बाइंग आ जाती थी। तो ऐसा माहौल बनाया जाता है बड़े मूव के पहले, लेकिन मार्केट ले दे के अपने मूविंग एवरेज के पास आ जाएगा। मेरा सिंपल फंडा है, रोल ओवर करते चलूंगा इन द मनी पुट्स, लॉस होगा मैं बुक कर दूंगा, बट ये मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कितना लॉस करना है, ये मार्केट डिसाइड नहीं करेगा, मेरा वही है। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 13,000 कॉल मैंने सेल किया है दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का, और 13,200 का कॉल बाय किया है, तो मेरा मैक्सिमम रिस्क फिक्स है 200 पॉइंट। अब मार्केट 20,000 आएगा तो 13,000 कॉल का लॉस, मुझे जितना लॉस देगा 13,000 कॉल सेल, 13,200 का कॉल बाय मुझे उतना प्रॉफिट दे देगा। तो यार सिंपल है, रिस्क मैनेजमेंट करो, वही है। बाकी मैं ये नहीं बोल सकता मार्केट कब गिरेगा, कितना गिरेगा, यहाँ पे मैं बायर नहीं हूँ। ठीक है, तो मैंने मार्केट के बारे में बहुत बोल दिया है। बट 100 बात की एक बात, मेरे लिए ये नया नहीं है, मेरे लिए उतना ही नॉर्मल है जितना कि रोज होता है। मैं 2007-8 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मार्केट, और ये जो इस तरह के वाइल्ड मूव्स आते हैं ना, वो जनरली आखिरी मूव होते हैं। चाहे वो अभी बैंक निफ्टी का उठा के देख लो, जो 17,000 तक गिरा था, मैंने उसमें 10-15% लॉस का पेन झेला था, मेरी ट्रेडिंग पोजीशन के, वही मैं अभी झेल रहा हूँ, मेरे लिए कोई नई बात नहीं। ठीक है, और अगर आप खड़े हुए हो, अभी तक टिके हुए हो इस सुनामी में, ये जो लहर आई है ना, ये 13,500 तक की, तो बड़ी बात है। आप इसीलिए टिके हुए होगे क्योंकि आपने इन द मनी पुट्स बाय किए हैं। उनका सोचो जो निफ्टी के फ्यूचर्स शॉर्ट किए जा रहे हैं, स्टॉक के फ्यूचर शॉर्ट किए जा रहे हैं,
मार्जिन खत्म हो गया होगा, ब्रोकर माल काट के उनको कब के खत्म हो चुके वो। आप तो इसलिए जिंदा हो कि कम से कम सही तरीके से ट्रेड किया इन द मनी पुट्स, जो पैसा खोऊंगा वो मेरा खोऊंगा, ठीक है, या कॉल राइटिंग की हेज के साथ। आपका लॉस फिक्स है 200 पॉइंट, ब्रोकर आपकी पोजीशन टच नहीं करने वाला, मार्केट कल को 18,000 हो जाए आपको टेंशन नहीं, 200 पॉइंट फिक्स है लॉस, ठीक है, कम से कम सही तरीके से ट्रेड किया। फ्यूचर्स वगैरह में तो लोग नंगे हुए हैं, ठीक है, ये जो वेव आती है ना बहुत खतरनाक होती है, इसमें लोग हमेशा के लिए मार्केट से चले जाते हैं। ठीक है यार, अब मैं दूसरी पॉइंट पे बात करता हूँ यार, वीडियो लंबा हो जाएगा यार। कितने मिनट हो गए? 25 मिनट हो गए ऑलरेडी। ठीक है, एक आध घंटे का होगा वीडियो, चलेगा। ठीक है यार, अब बैकग्राउंड ऑफ माय चैनल, इसके बारे में मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि अभी मेरे 40,000 सब्सक्राइबर हैं, कल को ये सब्सक्राइबर्स मेरे लाखों में होंगे, कमर्शलाइज करूँगा तो यूट्यूब मेरा प्रमोशन करेगा, सब होगा, तो बहुत लोग को मेरे बारे में पता चले चैनल कहाँ से स्टार्ट हुआ था क्या, तो मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ अपने चैनल का और मेरे बारे में थोड़ा सा लिमिटेड। देखो, मैं 2007-8 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और जब यूट्यूब इतना लोग होते भी नहीं थे यूट्यूब पे सब, मैं तब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और मैंने कभी यूट्यूब पे आने का सोचा नहीं था क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ कमर्शलाइजेशन का इंटरेस्ट नहीं था। जब लॉकडाउन हुआ, सारी चीज़ें बंद हो गईं, खेलना कूदना बंद हो गया, लोगों से मिलना बंद हो गया, तो मैं सोचा चलो जो मुझे आता है एज ए सक्सेसफुल ट्रेडर, ऑप्शन राइटिंग, हेजिंग वगैरह, वो चीज़ें मैं लोगों को सिखाऊं, तो उस पर्पज़ से मैं यूट्यूब पे आया था और मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। ठीक है, मैं अपना चैनल का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये देखो, ये सब मैं बताता हूँ ये सब कहाँ से क्या हो गया। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो था, इज इट पॉसिबल टू रिकवर स्टॉक मार्केट लॉसेस। तो मेरा यही इंटेंशन था कि लोगों ने जो लॉस किया मार्केट में, कवर करूँ के निकले यार, मतलब इतनी इजी जगह नहीं है मार्केट। जो लोग अभी शॉर्ट में बैठे हैं उनको पता होगा ये इतनी इजी जगह नहीं है मार्केट। तो ये मैं उसी इंटेंशन से आया था, और मैं अपना रोज अपना व्यू शेयर करता था, लाइव ट्रेड करता था, ये देखो ट्रेड्स मेरे सामने होते थे, ठीक है, अपना एजुकेशनल कंटेंट डालता था, उसमें अच्छे खासे व्यूज भी आ गए हैं, 70,000, ठीक है, व्हाट्स इज ऑप्शन राइटिंग, ये सब रोज ट्रेड करता था, तो उसमें उस समय मेरे सब्सक्राइबर कम थे, तो 2,000 वगैरह ऐसे ही व्यूज होते थे, ठीक है, बट सामने ट्रेड करता था, जो भी मेरे प्रेडिक्शंस होते थे वो दिखाता था, ठीक है, इस तरह के मेरे नॉर्मल में अपना काम से काम रखता था, ऑप्शन राइटिंग लोगों को सिखाऊं और अपना जो ट्रेड है लाइव करके दिखाऊं कि भाई मैं ऐसे ट्रेड करता हूं, आप उससे कुछ सीख सकते हो, तो अच्छी बात। कुछ बीच बीच में एजुकेशनल कंटेंट डालता रहता था, प्रॉफिट किया तो कैसे किया वो दिखाता था, हेजिंग क्या होती है, डेट वाइज 5 जून 4 जून लाइव ट्रेडिंग करता था। जिन लोगों को पता नहीं है, एक बंदा है ये नितिन भाटिया, वैसे नाम नहीं, नाम लेना मांगे, लेकिन सबको पता है, उसने मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया ताकि मेरे चैनल चैनल पे लाइव ट्रेडिंग बंद हो जाए, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग से इनको बहुत नुकसान है, ये लोग कर नहीं पाते हैं, और देख रहे हैं कि ये बंदा एक आ गया है नया, उनको तुरंत खतरा समझ में आ जाता है स्कैमर्स को, भाई ये बंदा डेंजरस है हमारे बिजनेस के लिए। तो ये मेरा चैनल बहुत तेजी से बढ़ा था ये, ठीक है, यहाँ तक सब ठीक था, मैं अपना ट्रेडिंग कर रहा था, अपना एजुकेशनल कंटेंट डाल रहा था, प्रेडिक्शन डाल रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि तुरंत मतलब कहीं से ट्विटर पे और ये यूट्यूब पे इन्हीं के जो होते हैं ना मार्केटिंग टीम वाले स्कैमर्स के, या यही लोग अपनी आईडीज बना के कुछ उंगली करने लगे रोज के रोज। तो मैं सोचा यार ये कौन लोग हैं जिनको ये तकलीफ हो रही है इतना, मैं तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा यहाँ पे, मैं अपना लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं अपना काम से काम रख रहा हूँ, ऑप्शन राइटिंग रिलेटेड जो भी है, तो ये कोई ना कोई तो मतलब ये वही लोग हो सकते हैं जिन जो चोर हो, जिनको तकलीफ हो, क्योंकि मैं तो ईमानदारी का काम कर रहा हूँ ना, जिनको ईमानदारी देख के तकलीफ हो, समझ जाओ क्या है। तो समझ में आया धीरे धीरे बहुत बड़ा स्कैम है, 2 4 10 करोड़ का नहीं है, हजारों करोड़ का स्कैम है ये,
जहाँ पे टीचिंग और ट्रेनिंग के नाम पे वो लोग आपसे पैसा लेते हैं जो एक्चुअली स्टॉक मार्केट में लूजर हैं, जिनको स्टॉक मार्केट में लॉसेस हुए हैं, वो आपको सिखाते हैं ट्रेडिंग करना। ठीक है, ताकि आप भी उनके जैसे ही, भी किसी लूजर से आपने ट्रेनिंग ले ली तो आप क्या करोगे, आप एक ट्रेंड लूजर हो गए ना, आप लॉस करने में एक्सपर्ट हो जाओगे उसकी तरह। बाद में वो आपको बैड स्टूडेंट बोल के ब्लॉक ब्लॉक कर देगा। अब ये हो रहा है ना आजकल, हजारों लोग ब्लॉक हो चुके हैं इनके इससे। तो ये मेरे चैनल का थोड़ा सा बैकग्राउंड है, इस इंटेंशन से आया था मैं कि लोगों को मैं अपना नॉलेज शेयर करूं, सही ट्रेड करने का तरीका सिखाऊं, लोग अपना लॉस करें और मार्केट में सही तरीके से कैसे ट्रेड करना है, क्या मैं अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस से शेयर करूं। स्कैमर्स ने इसमें भांजी मारी तो भाई अपन ने शेर आदमी, अपन भी छोड़ते नहीं है। उसके बाद मैंने फिर इनको स्कैम्स को एक्सपोज करना शुरू किया यहाँ पे। ठीक है, स्कैम, ये देखो इन सबको इसको एक्सपोज किया। इसने बोला ये बंदा है नितिन भाटिया, इसने प्रॉफिट एंड लॉस का चैलेंज दिया, कोई अपना प्रॉफिट लॉस दिखाया या जो भी है, मैंने दिखा दिया। ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस किसी को देखना हो, यूट्यूब लाइव वीडियो है ये, इसमें कोई एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। मेरे तो लोगों ने बहुत, इन्होंने स्कैमर्स ने बहुत चिल्लाया है इसके क्या बोलते हैं, P&L फेक होता है। प्रॉफिट हो गया तो फेक है, लॉस हो गया ना, अब यही 40 लाख पे ये लोग बहुत चिल्लाएंगे। लॉस लॉस हुआ तो रियल है, प्रॉफिट हुआ तो फेक है। तो वो स्कैमर का काम है पब्लिक को बेवकूफ बनाना, वो करते हैं। ठीक है, बाकी पब्लिक समझदार है, उन्हें पता है क्या सही है क्या नहीं है। तो ये लाइव वीडियो है, इसमें देखो मैंने अपने P&L दिखाए हैं। ठीक है, और ये फिर मेरा स्कैमर से फाइट करना शुरू हो गया था। और ऑब्वियसली अब मैं अकेला बंदा इतना स्ट्रांग तो नहीं हूँ कि हज़ारों करोड़ के स्कैम से मैं अकेला भिड़ जाऊँ। ठीक है, तो मुझे बहुत तरह तरह की धमकियाँ आने लगी। लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, फ़ोन आ रहे हैं, बंद करो वही चैनल, बंद करो। ये देखो मैं वो भी दिखाता हूँ कुछ, ये देखो इस तरह के मेरे वो बनाए जाते थे, देखो मेरी क्या हालत कर दी, मार मार के मेरे को ऐसी हालत कर देंगे ये, तो ऐसी धमकियां हम क्या देने लगे। ये सब रियल है, ये कोई स्टोरी नहीं है। ठीक है, ये है। और फिर ये देखो, ये कुछ इस तरह के कमेंट आ रहे हैं, यूट्यूब से दूर रहे, यही अच्छा होगा तेरे लिए। बहुत सारे अननोन नंबर से कॉल आ रहे हैं। ठीक है, उस पर कुछ एक्शन भी लिए, बट आपको पता ही है एक बंदा हजारों करोड़ के स्कैम से नहीं लड़ सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पिछले कुछ 1-2 महीने से मैं दूर ही हूँ। और क्योंकि मेरे लाइफ में भी लोग हैं जो चाहते हैं मैं कम से कम मरूं मरूं नहीं, जिंदा रहूं, और किसी का नाम वाम ना लूं, और जो भी है मतलब। तो मैंने काफ़ी जो एग्रेशन था मेरा, इनको बहुत ज़बरदस्त एक्सपोज किया, वो मैंने टोन डाउन कर दिया। और मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, कभी कभार कुछ जो मेरी टीम है वही पोस्ट करती रहती है। ठीक है, तो मैं काफ़ी मतलब इन सब चीज़ों से, अभी अपने चैनल से मैं एक्टिव बिल्कुल नहीं हूँ पिछले 2 महीने से। ठीक है, तो ये अभी तक की मेरी स्टोरी है। अब मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे अगर अपना चैनल एक्टिव रखना है तो मुझे इनसे बड़ा बनना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बंदा हूँ अभी, मेरा कोई आइडेंटिटी है बस। ठीक है, ये लोग कौन है, किसी ने NSE में वेबिनार किया है, किसी ने BSE में वेबिनार किया है, कोई कुछ है, किसी के हज़ारों सब्सक्राइबर, लाखों सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, किसी का कुछ, इन्होंने अपनी एक फेक फर्जी इमेज बना रखी है। इनके आगे अगर अगर मेरे ऊपर कोई फर्जी केस भी करे तो इनकी रेपुटेशन अगेंस्ट माई रेपुटेशन, आई स्टैंड नो वेयर। ठीक है, इन्होंने NSE में वगैरह में यहाँ पे किया है, तो ठीक है, मैं क्या हूँ, एक ट्रेडर हूँ। ठीक है, और 8-10 करोड़ में ट्रेड करने वाले बहुत हैं मतलब। तो मेरे साथ पब्लिक भी कोई इतनी नहीं जुड़ी हुई, 40,000 सब्सक्राइबर हैं। तो एक ये रास्ता जो है शुरू से निकला है कि इनसे बड़ा बनो। ठीक है, इनसे बड़ा बनने का प्रोसेस यही है कि मैं रजिस्टर करूं एक्सचेंजेस में अपने आप को, और लोग मेरे से जुड़ें, मेरे पास एक बेस हो, चाहे वो यूट्यूब सब्सक्राइबर हो, चाहे वो ट्रेडिंग पार्टनर्स हों या जो भी हों। ठीक है, तो वो देखते हुए मैंने अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट कर दिया है।
प्रोसेस एक्सचेंजेस में, उसके डिटेल में नहीं बता रहा, सेबी में भी है और इसमें भी है, एनएसई में। लेकिन जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो जाए उस दिन समझ लेना मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्मल हो गया है। और ठीक है कि मेरे से और हज़ारों लोग मेरे से जुड़े रहे, तो ठीक है मेरे को एक इंस्टीट्यूशन बनना पड़ेगा, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं, तो मेरे से हज़ारों लोग जुड़ो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरा जो आस्था के साथ था वो पार्टनरशिप था, ठीक है, जो कि बहुत दिनों से इनएक्टिव भी था। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि उसको मतलब फॉर्मलाइज करके एनएसई में अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लूँ, ठीक है। तो आस्था में एज ए ट्रेडिंग पार्टनर में हूँ और एनएसई में रजिस्टर कर रहा हूँ, और मेरे से हज़ारों लोग जुड़े हैं, उसके लिए फॉर्मली इसको वन ऑफ द पार्ट इज सब ब्रोकरशिप, वो मैं ले रहा हूँ प्रॉपर लीगली तरीके से। यहाँ पे किसी को मेरे को लालच नहीं देना कि मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करो, मेरा कोर्स फ्री, मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करो, ये वो कुछ मेरे को किसी को लालच नहीं देना है। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, मैं एक्सचेंजेस में रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, मुझे हज़ारों लोगों का एक सब्सक्राइबर बेस चाहिए, ठीक है। और तो मैं उसमें मेरे अकाउंट की लिंक रहेगी, उसमें आप अकाउंट ओपन करो, मेरे से आप फॉर्मली कनेक्टेड हो जाओ, उसमें आप ट्रेड करो नहीं करो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। स्कैमर्स क्या करते हैं, ये ब्रोकर का ये इसका भी एक स्कैम है, अपने लिंक से बोलेंगे अकाउंट ओपन करो और ये फ्री वो फ्री, वो कभी नहीं बताएंगे कि मेरा इसमें कमर्शियल बेनिफिट है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। और वो लोग क्या करते हैं कि वो उसमें आप फंड ट्रांसफ़र करो, उससे ट्रेड करो, फंड ट्रांसफ़र का स्क्रीनशॉट वगैरह वो सब मांगते हैं वो लोग क्योंकि उनको फ़ायदा तब है लोग अकाउंट ओपन करें जब लोग उससे ट्रेड करें, ठीक है। मेरा उल्टा है, आप अकाउंट ओपन करो, मेरे से आप फॉर्मली लिंक हो जाओ, कल को कोई भी एक्सचेंजेस में अगर ये हो कि भाई ये बंदा कौन है पता रहे भैया, 10-20 हज़ार लोग इसके अंडर में हैं एज ए ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। आप उसमें भले ही ट्रेड करो नहीं करो उससे मुझे मतलब नहीं है, डिक्लेरेशन में दे देता हूँ कि जो भी एज ए ट्रेडिंग पार्टनर बेनिफिट्स होते हैं कमर्शियल वो मुझे होंगे, उसको कमीशन बोलो या जो भी बोलो, ठीक है। और मेरे लिए कमीशन ये वो, आप अगर मेरे P&L देख रहे हो, ठीक है, तो करोड़ में मेरा प्रॉफिट होता है, लैक्स में लॉस होता है, इतने से तो मैं ट्रेडिंग ही कर लेता हूँ, 2-3 करोड़ मेरा प्रॉफिट होता है, मेरा ट्रेडिंग कैपिटल कितना होगा, मेरा ओवरऑल कितना होगा, तो मेरे लिए ये कभी इम्पोर्टेंट रहा नहीं, या मैंने कभी इसको सोर्स ऑफ इनकम सोचा नहीं कि मैं सब ब्रोकरशिप में जाऊँ और ये वो। लेकिन मुझे अगर फॉर्मली रजिस्टर करना है, बड़ा बनना है, इंस्टीट्यूशन बनना है, तो इनसे बड़ा बनना पड़ेगा। उसके लिए आप मेरे अंदर अकाउंट ओपन करो, करना है नहीं करना है वो आप लोग डिसाइड करो, नहीं करोगे आपकी मर्ज़ी, करोगे तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ मेरे से लोग जुड़े रहें, ट्रेडिंग करें ना करें, कमीशन ये वो मुझे कोई मतलब नहीं, जो पैसा आएगा वो वापस सोसाइटी में जाएगा। आप जो लोग मुझे जानते हैं, फॉलो करते हैं, मेरी लाइफस्टाइल कोई ऐसी तो है नहीं कि मुझे पैसों की ज़रूरत पड़े पब्लिक के, इतना कैपिटल है और लाइफस्टाइल सिंपल है मेरी। पहली बात तो मैं एक जगह रहता नहीं हूँ, पिछले साल इंग्लैंड में था, अभी यहाँ हूँ, अगला पता नहीं। देखो मतलब ये मेरा घर है तो कुछ नहीं है, किचन है, 2 रूम है और ज़्यादा कुछ नहीं है मतलब, तो सिंपल ये रहता हूँ। तो इसका पर्पस कभी भी कमर्शियल नहीं है, बट सिस्टम को चेंज करना है तो उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। तो मेरे से आप हज़ारों लोग जुड़ो फॉर्मली, कोई कंपल्शन नहीं है, आप ट्रेड करो उस अकाउंट से, आस्था ट्रेडिंग का मैं अकाउंट ओपनिंग लिंक दूंगा, उससे आप बस अकाउंट ओपन कर लो, कमीशन वगैरह ये वो ट्रेड करो नहीं करो उससे मतलब नहीं है, आप मेरे से जुड़ जाओ बस फॉर्मली, ठीक है। तो मेरी टीम जो है वो शेयर करेगी और उससे आप अकाउंट सिर्फ ओपन कर लो। आपको ट्रेड करना है, अगर आपको बेनिफिट लगता है, देखो आस्था ट्रेड मैंने पहले बताया, मैंने ओपनली इसको बोला है कि जो लोग ऑप्शन राइटिंग करते हैं उनके लिए अच्छा है। तो अभी जब सेबी के मार्जिन रूल चेंज हुए तो मुझे लगा कि मैं आस्था ट्रेड का फिर से रिकमेंड करूँ। पहले मैंने क्या किया था, रिकमेंड किया था, बट लोगों ने लिंक विंक मांगा भी, मैंने नहीं शेयर किया क्योंकि कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं था।
ठीक है, अभी मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स पड़े हुए हैं, सर लिंक दे दो, सर ये वो। तो मैंने किसी को कुछ लिंक वगैरह नहीं दिया। उसके नाम पे लोगों ने स्कैम भी कर लिया बहुत कुछ, बहुत सारे वॉइस ट्रेडर नाम से ग्रुप बने हुए हैं और फर्जी लिंक दे रहे हैं, जो भी है मतलब। बट अभी जब सेबी के मार्जिन रूल चेंज हुए हैं तो मैं फिर बता रहा हूँ कि आस्था ट्रेड, आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, उनको कांटेक्ट करो। ठीक है, बाकी मेरा जो नॉलेज है, आस्था में अभी भी लगभग वही मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है जो पहले था। मतलब फर्क बस इतना है कि पहले आपके पास अगर 3,500 रुपये हैं अकाउंट में तो आप एक लॉट सेल कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अब चेंज ये हो गया है कि आप हेज करो, मार्जिन उतना ही है लगभग 5-6 हज़ार जो भी है, आप हेज करो। मतलब अगर आपका निफ्टी पे व्यू बियरिश है, ठीक है, या बुलिश नहीं है, आप कॉल रेटिंग करना चाहते हो, तो अगर आपको 13,500 का कॉल सेल करोगे तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 1 लाख जो भी है सेबी के नए रूल के हिसाब से। लेकिन अगर आप पहले 13,700 का कॉल बाय कर लेते हो, उसके बाद 13,500 का सेल करते हो, तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट शायद 5-7 हज़ार ऐसे ही कुछ रहेगा। तो आस्था ट्रेड में अभी भी लगभग वही बेनिफिट्स हैं जो पहले हैं। तो अगर आप आस्था अकाउंट से ट्रेड करते हो तो, और ऑप्शन राइटर हो, तो आप बिल्कुल करो। ठीक है, और क्योंकि मुझे चैनल को कमर्शलाइज करना है तो ये मैं अपनी टीम पे छोड़ देता हूँ, उनको किस तरह से करना है क्या है। कोशिश यही रहेगी कि आप लोग जो मेरे से फॉर्मली लिंक होगे, अगर आप मुझसे कनेक्टेड फॉर्मली रहोगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स जो भी मतलब है वो मिले। कोई टिपिंग विपिंग नहीं, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, जो सेल्फ लर्निंग पोस्ट में डालता रहता हूँ, या मेरा ट्रेडिंग व्यूज़ क्या हैं, क्या लग रहा है मार्केट, कुछ तो मतलब जो मेरी तरफ से हो सकेगा वो मैं बेनिफिट आपको दूंगा, आप मेरे से फॉर्मली कनेक्टेड रहोगे तो अकाउंट लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में रहेगा, या टीम मेरे को मेरी आपको कम्युनिकेट कर देगी। अकाउंट ओपन करो, चाहते हो आप चैनल बढ़े तो सपोर्ट करो, मेरे से फॉर्मली जुड़ो, और आपको लगता है कि ये सब मैं कमीशन के लिए कर रहा हूँ, बिल्कुल मत करो। बिल्कुल लिंक अकाउंट से ओपन मत करो, डायरेक्ट आस्था में ओपन करो और अपना खुद ट्रेड करो, और आप मुझे गाली दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई मैं तो मोदी और विराट कोहली को लोग गाली देते हैं, तो मैं कौन सी खेत की मूली हूँ भाई, खा लेंगे हम भी। हमको अपनी औकात पता है भाई, हम करोड़ में ट्रेडिंग करते हैं। तो ये 10-5 हज़ार जो वाले लोग हैं, क्या मैं किसी को वो नहीं कर रहा डाउन प्ले, बट जिन लोगों का साल भर का लॉस जितना होता है उतना मेरा अगर एक दिन का ब्रोकरेज है, उनकी गालियों का मैं क्या करूँ, इग्नोर। ठीक है, वही मगर पहले तो मैं खेलता रहता था, मतलब किसी ने गाली दी मैं पिन कर देता था कमेंट। क्योंकि भाई अपने को, जब आपको अपना लेवल पता हो तो आपको बाकी चीज़ें फिर आप सीरियसली नहीं लेते। सीरियसली मैं उसको लूँगा भाई कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो और वो मेरे को क्रिटिसाइज करे, उसकी बात में दम रहेगा। बाकी तो मोदी भी गालियाँ खा रहा है, हम भी खा लेंगे। ठीक है, दूसरा यार, ठीक है, तो अगर आप ये करते हो तो मैं फॉर्मली एक्सचेंजेस में एज ए इंस्टीट्यूशन रजिस्टर रहूँगा। ठीक है, कोई छोटा मोटा नहीं, अगर मुझे कोई टच करेगा तो सोचेगा 10 बार। ठीक है, एक्सचेंजेस में मैं जाऊँगा तो मेरी कुछ औकात रहेगी कि मैं भाई इंस्टीट्यूशन हूँ, एक फॉर्मली रजिस्टर्ड हूँ, ऐसे ही नहीं हर कोई मुँह उठा के आ गया। ठीक है, कल को मेरे को कोई फर्जी केस करे, कुछ करे, मेरा एक वो रहेगा कि भाई लोग हैं इसके साथ, वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ मैं इस इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वही है पर्पस। दूसरा यार ये है कि सपोर्ट माय टीम, और मैंने उनका ईमेल दे रखा है। तो भाई अब लोग सोचते होंगे भाई ये बंदा तो ट्रेडर है, कमर्शलाइज तो किया नहीं है चैनल अभी तक, तो क्यों इसको टीम की ज़रूरत है, यार बहुत लोग सोचते होंगे। ठीक है, तो उनको मैं बता दूं, देखो जैसे जैसे मेरा चैनल बढ़ने लगा, पहले मैं अकेला ही था, जैसे जैसे मेरा चैनल बढ़ने लगा वैसे वैसे आपको पता ही है स्कैमर्स जहाँ भीड़ होती है वहाँ कूद जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्कैमर्स हैं ये अपना कमेंट करने लगे कुछ कि ये चैनल ज्वाइन करो और ये कोर्स है ये अच्छा है, ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो,
या फॉर एग्जांपल जैसे मैं आस्था को पहले प्रमोट करता था, तो लेकिन लिंक नहीं दी थी, तो लोगों ने लिंक भेजना शुरू कर दी, दिस इज वाइस ट्रेडर्स लिंक, और आस्था की लिंक दे देते थे अकाउंट ओपनिंग की, उस पर 50-50 लाइक आते थे। लोगों ने उन स्कैमर्स की जेबें भरना शुरू कर दी, तो मेरा चैनल ही वो अड्डा बन गया कि यहाँ पे लोग स्कैम कर रहे हैं, और मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है यार कि मैं हजारों कमेंट देखूं और कचरा साफ करूं। ठीक है, एक अकेला मैं नहीं कर सकता ये, तो इस तरह से मैंने फिर जो लोग हैं उनको अपने चैनल का मॉडरेटर बनाया, जो मेरे से 3-4 साल से जुड़े हुए हैं, जिन पे भरोसा है। तो वो लोग इस तरह की कुछ स्कैमर के जो वो रहते हैं, प्रमोशनल मार्केटिंग वाले टीम के जो इनके मैसेज होते हैं वो उड़ाते रहते हैं, तो इस उससे मेरी एक टीम बनी। लेकिन और दूसरा ये जो फिर लोग जुड़ते गए, जैसे नितिन भाटिया ने कॉपीराइट स्ट्राइक मारा था मेरे चैनल पे, तो उसमें लीगली मुझे एडवाइस चाहिए थी ये क्या करना है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस कोर्ट में जाने के ये सब थे। तो वो लीगल एक्शन लेना था, एक्शन लिया, और यूट्यूब को लीगल नोटिस भेजा और जो वीडियो मेरा नितिन भाटिया ने डिलीट करवाया था कॉपीराइट स्ट्राइक मार के, वो वीडियो वापस आया। तो मेरी टीम में भी वो लोग भी आ चुके हैं, कुछ जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, और कुछ वो लोग भी हैं जो मेरे दोस्त ही हैं, सीए, और कुछ सीए भी हैं, कुछ फंड मैनेजर्स भी हैं जो मेरे साथ स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, वो मेरे कुछ दोस्त हैं। तो इस तरह के लोग हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, मानता हूँ। तो ये मेरी एक टीम है, यहाँ पे किसी का कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अब अगर चैनल कमर्शलाइज करेंगे, जब लाखों सब्सक्राइबर होंगे, तो थोड़ा उसमें भी एक्सपेंसेस होंगे, लोगों का सपोर्ट लगेगा, डिजिटल मार्केटिंग ये वो अगर करना है उतना सब, वो देखूंगा मैं। बट ये मेरी टीम है, इनको आप सपोर्ट करो। और दूसरी बात, आपने ये नोटिस किया होगा कि जो भी मेरे टीम के कम्युनिकेशंस होते हैं वो मेरे ही अकाउंट से होते हैं, मेरे ही यूट्यूब चैनल से, मेरे ही ट्विटर अकाउंट से। क्योंकि मैं आपको बता दूं, किसी पे भरोसा मुझे नहीं है कि कल को मेरे नाम से एक चैनल बने, टीम वाइज ट्रेडर करके, या ट्विटर अकाउंट बने, और वो 1 साल बाद, 2 साल बाद अपने कोर्सेज और स्कैम स्टार्ट कर दे। पैसा आपसे सब कुछ करवा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी मेरे कम्युनिकेशन है वो मेरे ही अकाउंट से होंगे, चाहे वो मैं करूं या मेरी टीम करे। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कोई मेरी टीम का कोई अलग से अकाउंट नहीं है, ठीक है। और मतलब ये मेरा, बाकी आप लोगों ने अपने स्कैम से फाइट करने के अगेंस्ट ग्रुप बना रखे हैं, वाइस ट्रेडर आर्मी वगैरह, और जो भी है, आप लोग इंडिविजुअल लेवल पे एक्सपोज कर रहे हो स्कैम, वो सब अपनी जगह है। बट मेरे जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो मेरी टीम से ही आएंगे। आप उनको जो भी ये सपोर्ट करते ही हो करो। उन्होंने बेचारों ने बहुत मेहनत की है कि कुछ ना कुछ वो डालते रहें, मेरे ट्रेड्स, व्यूज़, चैनल को एक्टिव रखें, जो भी है अपना कम्युनिटी पोस्ट पे डालते रहते थे। 1000 डिसलाइक भी करवा दिए। अब 1000 डिसलाइक का क्या करें यार, मतलब ऐसे अ, थोपा नहीं जा सकता पब्लिक को, वो मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए पब्लिक को। वो अंदर से तब आएगा जब उनके ट्रेडिंग से रिलेटेड टेंशन खत्म होंगे, लोग प्रॉफिट करना शुरू करें, वो अपने आप स्कैमर से लड़ेंगे। तो ये एक सही रास्ता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं और एजुकेशनल इस पे कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करूं, ठीक है। दूसरा, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, कमर्शलाइजिंग माय चैनल। उसमें यूट्यूब एड्स, मेंबरशिप और मार्केटिंग वगैरह कैसे क्या करना है। देखो यार, जिन लोगों को पता नहीं होगा उनको मैं बता देता हूँ। जैसे जितने भी ये लाखों लाखों सब्सक्राइबर हैं जिनके यूट्यूब चैनल पे, उनमें से मोस्टली अपन ज़्यादातर स्कैमर्स ही हैं। उनके लाखों सब्सक्राइबर कैसे हो जाते हैं? आपने नोटिस किया होगा कि आप अपना कुछ लैपटॉप पे कुछ कर रहे हो और वहाँ पे बॉटम राइट में वो रिकमेंडेशन आता है, रिकमेंडेड, मुझे आया है कई बार, रिकमेंडेड चैनल का नाम और वीडियो कुछ। तो यूट्यूब उनकी चैनल की मार्केटिंग करता है, इसीलिए वो रैंडमली लोगों को एल्गोज, उनका एल्गोज जो है वो रैंडमली लोगों को भेजता है चैनल का रिकमेंडेशन। क्यों? क्योंकि यूट्यूब को उसमें बेनिफिट है, ठीक है। यूट्यूब उससे पैसा कमाता है, अगर लोग वो चैनल बढ़ेगा तो यूट्यूब का बेनिफिट है। तो यहाँ पे सब पैसे के लिए हैं, यूट्यूब भी एक बिजनेस
ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर मुझे बढ़ना है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, मुझे भी कमर्शलाइज करना पड़ेगा। नहीं बढ़ना है तो ऐसे ही करते रहो, धमकियां मिलती रहेंगी और बाद में लोग बोलेंगे कि आदमी अच्छा था, आदमी अच्छा था, उसको कर लेना चाहिए था यार, वो तो ट्रेडिंग से कमाता था अच्छा खासा, वो कर लेता तो लोग थोड़ी कुछ बोलते। अब वो ऐसे ही करता रहा तो मुझे बेचारा नहीं बनना बाद में भाई, मुझे अपना एज ए जो भी बोले उसको सेल्फ डिफेंस या कुछ के लिए मुझे इनसे बड़ा बनना पड़ेगा। कमर्शलाइज करना है तो करूँगा। और दूसरी बात ये कि यार यहाँ कोई, जब कुछ लोग संदीप माहेश्वरी का एग्जांपल देते हैं, उसने कभी अपना चैनल मोनेटाइज नहीं किया ये वो। भाई देखो, संदीप माहेश्वरी के बोलने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता। वो अपना मोटिवेशनल लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें बताता है जिससे लोगों की लाइफ अच्छी होती है। किसी के बिजनेस का कोई नुकसान नहीं होता संदीप माहेश्वरी के बोलने से। और भाई साहब, यहाँ तो मैं अपना सिंपल लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूँ ना अगर, तो ये सारे स्कैमर्स का क्राउड यहाँ पे खींचा चला आएगा और ये लोग चुप रहेंगे। आपको क्या लग रहा है, इनको करोड़ों हजारों करोड़ का स्कैम चल रहा है, ये चुप रहेंगे? भाई साहब, यहाँ यहाँ ये ना महाभारत है, यहाँ कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं हो रही। यहाँ ये समझो वन वर्सेस ऑल है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ मैं जो बोलूँगा वो मैं नहीं करूँगा, और जो नहीं बोलूँगा वो तो डेफिनेटली करूँगा। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि मुझे कमर्शलाइज करना चाहिए तो मैं करूँगा। लेकिन फिर भी ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, देखो लोग तो चाहते हैं मेरा चैनल बढ़े, जो जेन्युइन है। जो लोग नए जुड़ेंगे उनके लिए ये वीडियो है, कि उनको रीज़न समझ में आए कि क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं अपने यूट्यूब एड्स स्टार्ट कर देता हूँ, शायद ऑलरेडी कर दिए हैं, यूट्यूब एड्स स्टार्ट कर देता हूँ, यूट्यूब को पैसा मिलने लगेगा मेरे चैनल से। ठीक है, तो यूट्यूब रिकमेंडेशन में मेरा चैनल भेजेगा। दूसरा, यूट्यूब का रेवेन्यू मेनली आता है मेंबरशिप से। मेंबरशिप मतलब ज्वाइन बटन। ज्वाइन बटन का फंडा ये रहता है कि 70% उसका पैसा रेवेन्यू चैनल ओनर को जाता है और 30% कमाई यूट्यूब की होती है। तो मेनली जो है मेंबरशिप से कमाई होती है यूट्यूब की। मेंबरशिप रहेगी, यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करता है। और भी चैनल्स होंगे, वो डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग हैं, वो ज़्यादा जानते होंगे। सीधी सी बात है, यूट्यूब को जितना पैसा मिलेगा वो उतना ज़्यादा प्रमोट करेगा, उतनी तेज़ी से चैनल बढ़ेगा। तो अगर मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर ये सब टारगेट रखना है, इनसे बड़ा बनना है, तो विदाउट यूट्यूब मोनेटाइजेशन वो सब नहीं होगा। तो ये सब करना है, कितना करना है, क्या करना है, ये भी आप लोग ही डिसाइड करना। ठीक है, और मैं इतना इंश्योर करूँगा कि किसी पे बोझ ना बने यार, कि वाइस ट्रेडर का वीडियो देखने के लिए हमें इतने पैसे देने पड़ेंगे। वो नहीं यार, देखो मेरा हमेशा हार्ट टू हार्ट कनेक्ट रहा है और लोगों से। तो ये किसी को फीलिंग नहीं आना चाहिए यार कि हमको वाइस ट्रेडर को देखने के लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे कुछ। थोड़ा सा आप सपोर्ट करो कमर्शलाइज करने का। मैं अपनी तरफ से इतना कमिट कर सकता हूँ कि जो पैसा कमर्शलाइजेशन से मिलेगा वो सोसाइटी के पास ही वापस जाएगा, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके पास ही वापस जाएगा। मुझे यहाँ चैरिटी के नाम पे कोई स्कैम नहीं करना, लोगों को कोई इमोशनल ये नहीं करना। तो भाई आप तो यही मान के चलना कि वो पैसा मेरा है। तो मेरे को हज़ार बॉस भी नहीं बनाने के लोग बोलने लगे हाँ भैया क्या क्या किया हमारे पैसे का। ना भाई, मेरे ही पैसा है, मेरे ही समझ लेना। बाकी जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कैसा हूँ। तो मेरा यही है कि जो पैसा आया उसको मेरे को अपने लिए यूज़ नहीं करना है, मेरे को ऊपर वाले ने बहुत दिया है, मेरा उसमें कुछ वो नहीं है। लेकिन टारगेट ये है कि अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर इससे ज़्यादा हों तो मैं अच्छे से अच्छा एजुकेशनल कंटेंट रखूँ। यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे किस तरह से प्रमोशन और कमर्शलाइज किया जाता है ग्रोथ के लिए, वो सारे काम कर रहे हैं। अगर यूट्यूब को रेवेन्यू चाहिए तो हम सबको मिलके वो चैनल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और ये ज्वाइन बटन ये जो भी है, कभी मैं इसकी, देखो ये सिर्फ सीधी सी बात है, जो लोग ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं वो अगर ज्वाइन बटन लगा के अपना पीएनएल नहीं दिखाते, कुछ नहीं करते, बस यूट्यूब से कमा रहे हैं, तो ये तो स्कैम है ना।
और मैं तो बोलता हूँ जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनको सारे उनके लिए सारे ऑप्शंस ओपन हैं। वो अगर लोगों को कमाना सिखा रहे हैं या कुछ कमा रहे हैं उसके लिए पैसे ले रहे हैं, लोग खुश रहेंगे यार कि भाई आप अपने एक्सपीरियंस हमको सिखाओ। मैंने आज तक किसी बंदे के अगेंस्ट नहीं बोला जिसने अपना P&L दिखाए हों और कमाता हो। भाई तुम सक्सेसफुल हो, लोग तुम्हें पैसा दे रहे हैं, मैं कौन होता हूँ? तो ऐसे तो देखा जाए तो मुझे ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई। सीधी सी बात है, आई एम ए सक्सेसफुल ट्रेडर, P&L दिखता है सामने, लाइव वीडियो पे दिखाया सब है। मतलब मुझे अगर किसी को अगर मेरे को गलत साबित करना है ना, तो ये सब इनको झूठा दिखाना पड़ेगा कि भैया ये जो तुमने P&L दिखाए हैं वो झूठे हैं, ये जो तुमने ये किया था ये वीडियो भी फर्जी है, यूट्यूब भी तुम्हारे साथ फ्रॉड में मिला हुआ है। आप सोचो यार कि जो बंदा 9,000 से 8,000 से राइड कर रहा हो रैली, उसने कितना पैसा बनाया होगा। ठीक है, ये भी तब की बात है जब 6,000 निफ्टी हुआ करता था, मतलब 6,000 का ये टारगेट देते थे स्कैमर्स, 8,000 के आसपास जब था तब की बात है, तब से बाय कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि यूट्यूब भी मिला हुआ है फ्रॉड में, ठीक है, ब्रोकर मिले हुए हैं फ्रॉड में, ये जो जितने प्रोडिक्शंस हैं लाइव ट्रेडिंग में जो मैंने प्रॉफिट्स किए हैं ये सब फर्जी हैं, लाइव वीडियो एडिटेड है। तो मेरे को प्रूव करना कि भाई मैं यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हूँ और कमर्शियली ये सब पैसे के लिए कर रहा हूँ, ये इतना आसान नहीं है। बाकी तो लोग स्कैमर्स का काम है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, तो वो तो करेंगे ही। ठीक है, तो ये है कि चैनल आगे बढ़ाना है तो मोनेटाइज करेंगे, जो भी डिजिटल टूल्स हैं वो सब करेंगे। और ये सब टीम डिसाइड नहीं करेगी, जो भी होगा मेरे अप्रूवल से ही होगा। और जॉइन बटन भी रहेगा तो उसमें बहुत कम ये रहेगा, मतलब ऐसा किसी को लगेगा नहीं कि बोझ है, मतलब बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। मतलब सीधी बात बोलूँ, 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं रहेगा और कम ही रहेगा शुरू शुरू में, जो भी अमाउंट। क्योंकि ये मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई यूट्यूब मार्केटिंग में, तो जो लोग ये रिकमेंड करेंगे वो मैं देखूंगा। बट लॉन्ग टर्म का टारगेट यही है कि जो भी मिनिमम 50 रुपये, 60 रुपये, 59 आई थिंक मिनिमम जो भी है वही रखेंगे, कि लोग अपना सिर्फ वो रिकमेंडेशंस में जाए एक बार चैनल जब बढ़ जाए तब। बट शुरू में यूट्यूब को रेवेन्यू अगर ज़्यादा मिलेगा तभी वो चैनल रिकमेंड करेगा। तो शुरू शुरू में जो भी रहेगा, लेकिन कभी ये इतना अमाउंट नहीं रहेगा 1,000 के ऊपर के लोग पे करने में उनको दर्द हो। ठीक है, और जो ट्रेडिंग करता है मेरे ख्याल से उसके लिए 100, 200, 500 रुपये इतना कोई वो नहीं रखता। और अगर आप ऑप्शन राइटर हो तो मतलब 500, 1,000 रुपये तो आप इजीली, मतलब कुछ है ही नहीं वो तो मैं जो लाइव ट्रेडिंग करूंगा ये वो, तो ये जो ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी रहेगी उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं रहेगा। तो मैं आपको, आप इसको एज ए सर्विस मान लो, जो भी मान लो, बट चैनल को आगे बढ़ाना है तो ये करना पड़ेगा। उसमें आपको ठीक लगे आप कंट्रीब्यूट करो, उसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे मैं ये इंश्योर करूँगा कि भाई कोई मुझे, अभी जैसे मेरा क्या है कि मैं अपना उतना मैं ट्रेडिंग पे ध्यान नहीं देता या मेरे दूसरे चीज़ों में इंटरेस्ट है उसमें। अगर लोग पे करेंगे तो थोड़ा मेरे अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि मैं अपना कुछ कंटेंट बनाऊं, फॉर्मलाइज करूं। ठीक है, और देखो अगर मुझे पैसे के लिए ये करना है ना, तो ये मैं उस दूसरे पॉइंट में कवर करूंगा। बट मैं कोर्स या वेबिनार करके मैं कितना, मतलब वैसे 1-2 दिन में 2-4 करोड़ कमा लूँ, लेकिन मैं कौन सा रास्ता चुन रहा हूँ? यूट्यूब पे ग्रोथ वाला, जिसमें कि रोज़ नहीं तो फ्रीक्वेंटली मेरे को चैनल पे एक्टिव रहना पड़ेगा, वो भी इतने से अमाउंट के लिए। 2-4-5 लाख अगर इससे कमा भी लूँगा तो मेरे लिए क्या है, उतना तो मैं अपना ट्रेडिंग कैपिटल अगर मैं एफडी भी रख दूँ तो वो मुझे ज़्यादा मिल जाएगा। तो इंटेंट क्लियर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेडिंग में क्या रिस्क हैं, ट्रेडिंग में कितनी खतरनाक चीज़ है वो बताना है, ताकि लोगों की लाइफ जो है ख़राब ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ना है, उसके लिए आप इसको कंट्रीब्यूशन समझ लेना। मेरा काम है कि जो इससे कमर्शलाइजेशन से पैसा आता है वो मैं अच्छे कामों में लगाऊं। बट आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन, तो इसे आप एज ए सर्विस ही मान लेना। एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो अपना P&L दिखाता है,
जिसके इतने सारे ट्रेड सक्सेसफुल रहे हैं। मेरे कम्युनिटी पोस्ट में चले जाओ, 20,500 से बैंक निफ्टी राइड कर रहा हूँ। जो लोगों ने वो पहले के मेरे लाइव ट्रेडिंग वगैरह मिस भी किए हों, तो बड़े बड़े ट्रेड्स लिए हैं, और जो लॉस है वो भी दिख रहा है, लॉस भी मैं कैसे मैनेज करता हूँ क्या है। तो इतना तो स्कैमर्स को भी समझ में आ गया कि भाई ये ट्रेडर है। इसलिए आप देख रहे होगे 12,500 से मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, लेकिन कोई स्कैमर मेरे अगेंस्ट बोल नहीं पा रहा कि इसको लॉस हो गया, इसको लॉस हो गया, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें समझ में आ गया कि भैया करोड़ मरोड़ में है तो मतलब ना ही बोलो तो अच्छा है। ठीक है, बाकी वो छुट भैया होते हैं कुछ कुछ। एक वो था, क्या नाम है यार उसका, नाम भूल गया। अपना ऐसे भी रजिस्टर दल्ला जैसे हम बोलते हैं। वो मेरे बारे में खूब गाना गाया, बहुत गाना गाया, बहुत रोता था रोज मेरे नाम से। उसका एक चैनल हुआ करता था, प्रॉफिट ट्रेनिंग। वो चैनल आपको एग्जिस्टेंस में नहीं दिखेगा। वो जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए ना, उसी तरह से वो चैनल जा चुका है, क्योंकि उसने मेरे नाम पे इतना रोया, वो इतना रोया कि उसकी पूरी पब्लिक आ गई, वाइस ट्रेडर कौन है, वाइस ट्रेडर कौन है, वाइस ट्रेडर देखा उन्होंने, अरे लाइव ट्रेडिंग करता है, अरे इतना लाइव पीएनएल भी दिखाया, 1 ईयर पीएनएल भी दिखाया। जो है यहाँ तो ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी का एकदम भंडार है। तो सारे पब्लिक समझ जाती है कि भाई कोई ऑनेस्ट आदमी को जो बंदा गाली दे रहा है वो कितना करप्ट हो। तो सारे उसको मतलब अपने चैनल का हुलिया चेंज करना पड़ा। अब कोई लोग बता रहे हैं कुछ और, नाम वाम चेंज कर दिया उसने चैनल का। तो स्कैमर का काम है, देखो वो होता है ना कि क्रिमिनल अपना वेश बदल लेता है पूरा, कि उसी को कोई पहचान ना पाए। तो इसी तरह से वो प्रॉफिट ट्रेनिंग बदल चुका है, कोई समझ ना जाए यार मैं वही प्रॉफिट ट्रेनिंग था जिसने लोगों को इतना बेवकूफ बनाया। तो कुछ ये नौसखिए हैं, ये स्कैमर्स, जिनको बिजनेस आता नहीं है करना। जैसे कुछ एक्सपर्ट हैं ये अपना, पप्पू की तरह, वो आज तक उसने मेरे बारे में कुछ नहीं बोला। वो तो पता है बोला तो पब्लिक जाएगी देखेगी कौन है ये। तो उन्हें पता है कि है ट्रेडर। तो एनीवेज, तो ये करना पड़ेगा, और मार्केटिंग के लिए अपन यूट्यूब का सपोर्ट मिल ही जाएगा जब रेवेन्यू आने लगेगा मेरे चैनल से। करेंटली मेरा चैनल यूट्यूब के लिए ज़ीरो वैल्यू है। जब तक ऐड भी नहीं दिए थे ना, तो यूट्यूब को मेरे से कुछ नहीं मिलना। यूट्यूब मेरा चैनल कुछ खास रिकमेंड नहीं करने वाला कहीं, और चैनल धीरे धीरे ही बढ़ेगा, और तब तक तो स्कैमर्स एकदम हाई अलर्ट पे रहते हैं। तो तेज़ी से चैनल को बढ़ाना है तो यूट्यूब का सपोर्ट चाहिए। और दूसरा सबसे अच्छा मार्केटिंग का तरीका जो मैं अभी बात कर रहा था, आप लोगों ने पता नहीं रियलाइज़ किया है या नहीं, बट मेरा मार्केटिंग का तरीका ये है कि इन स्कैमर्स को यूज़ करो। ठीक है, ये मेरे से भिड़े, मैं तो अपना ऑप्शन राइटिंग और जैसे मैंने अपना बताया चैनल में लाइव ट्रेडिंग करता था, ये मेरे से भिड़े, इन्होंने मेरा नाम लेना शुरू किया। इनकी पब्लिक मेरे पास आई, उन्होंने देखा ये बंदा, देखो मेरी स्ट्रेंथ है ट्रेडिंग, मुझे आता है ट्रेडिंग। अगर पब्लिक मेरे चैनल पे आएगी, उनको मेरा चैनल अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई मैं हूँ ट्रेडर, और मैं सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, और ये मेरे ट्रेड्स में और सब में दिखता भी है। ठीक है, तो जिन जिन स्कैमर्स ने मेरे अगेंस्ट बोला है, जैसे कि ये हो गया सेवी रेस्टरदल्ला हो गया, इनके चैनल एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब हुलिया बदलना पड़ा इनको। जैसे कि वो एक गार्जियन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर, नाम नहीं ले रहा मैं, गार्जियन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर है, तो वो क्या बन गया, वो भी दल्ला बन गया, एंजल ब्रोकिंग की लिंक खुलवा रहा है आजकल, कोई तो इंडिकेटर विंडिकेटर बेच रहा है। तो इनकी वो हालत हो गई है कि लर्निंग लर्निंग से लेके ये इस पे आ गए हैं, इंडिकेटर और ब्रोकर और कमीशन और ये सब। ठीक है, अगर ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएं 1 साल का और करें, और लोग इनको पैसा देने दें, तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। लेकिन ये तो लूजर्स हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कहीं इंडिकेटर के नाम पे, कहीं कोर्स के नाम पे, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो सबसे अच्छा मार्केटिंग का तरीका है, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और इससे अच्छा टाइमिंग हो नहीं सकती। क्योंकि अभी मेरे को नवंबर दिसंबर में लॉस हुआ है, तो ये स्कैमर्स एकदम वो हो जाएंगे, इसको लॉस हुआ है इसलिए कमर्शलाइज कर रहा है, इसको लॉस हुआ है इसीलिए ये इसमें आ रहा है, ब्रोकरशिप या जो भी है। तो इनको मेरा नाम निकलवाओ इनके मुंह से, इनके ट्विटर पे जाओ, एक हवा फैलाओ, वाइस ट्रेडर स्कैमर है, वाइस ट्रेडर स्कैमर है। लोगों को मतलब नहीं है कौन स्कैमर है क्या, उनको मतलब है ट्रेडर कौन है।
ठीक है? तो मेरे नाम से आप कराओ, एक हवा फैलाओ, वाइस ट्रेडर स्कैमर, वाइस ट्रेडर ने कमर्शियलाइज कर दिया, वाइस ट्रेडर को लॉस हुआ नवंबर में, अब वो पब्लिक के पैसे से कवर करे, कुछ भी मतलब हवा फैलाओ, मैं अपना पीएनएल दिखा दिया करूँगा। और एक जो मैं अगला जो बता रहा हूँ, अगला पॉइंट कि मैं 5 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा, ये तो रिवॉल्यूशनरी होगा ये। तो सबसे अच्छा मार्केटिंग का तरीका जो मैंने बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया अभी तक, स्कैमर्स को यूज़ करो, इनसे अपनी मार्केटिंग करवाओ, इनको यूज़ करो, इनको सीरियसली मत लो। देखो जो बंदा स्कैमर है उसके साथ आप लॉजिकली आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, उसे पता है वो चोर है, आप उससे बहस करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको पता है वो चोर है। तो टारगेट करो उनके फॉलोअर्स, जो बेचारे जो बेवकूफ़ बन रहे हैं उनको दिखे मतलब ज़मीन आसमान का अंतर। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो स्कैमर्स में हुआ है वो उन्हीं को हुआ है जिसने मेरे नाम पे ज़्यादा रोया है, क्योंकि लोग आते हैं इधर देखते हैं कि यहाँ पे बंदा रियल है, इतने इतने गधे नहीं है लोग यार, ठीक है, इनकी इनको लिप सर्विस बकर करना आता है, उसमें फंस जाते हैं लोग, लेकिन इतने गधे नहीं है कि सामने पीएनएल ना देख सकें, लाइव ट्रेडिंग ना देख सकें, ठीक है। तो बस पब्लिक इनकी आएगी कब, जब ये मेरे बारे में रोएंगे, तो इनको रुलाओ, मतलब बोलो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जाओ ट्विटर वगैरह बोलो कि वाइस ट्रेडर ने कमर्शियलाइज कर दिया चैनल, व्हाट डू यू थिंक। देखो इनको समझ में आ गया होगा कि इसका चैनल अगर कमर्शियलाइज हुआ और ये एक्सचेंजेस में रजिस्ट्रेशन हुआ इसका, तो भाई साहब लगी, क्योंकि जो मैं करता हूँ लाइव ट्रेडिंग, जो मैं करता हूँ अपना पीएनएल दिखाना, वो पब्लिक इनसे भी मांगना शुरू करेगी, तो ये क्या किस मुंह से दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, इनकी कमाई का इन सोर्स तो ये है वेबिनार कोर्स ये वो, क्या दिखाएंगे ट्रेडिंग का, लॉस दिखा नहीं सकते। और किसी तरह वो 1 ईयर पीएनएल बना रहे थे अपना, 13,000 दिसंबर के पुट्स मैंने लिए, इन्होंने भी ले लिए और खत्म हो गए, मैं तो अपना शिफ्ट हो गया जो भी है। मैंने हिंट भी दे दी थी 13,300 आ सकता है, कुछ है ऐसी खबर मिली है, ये आप टीम वाले ही बता रहे थे कि खतरनाक शॉट करवाया जा रहा पब्लिक से, और खुद भी अपना, क्योंकि जिसने साल भर ट्रेडिंग नहीं करी वो अपना 10-20 लाख अमाउंट लगा के किसी एक ट्रेड में डबल कर ले, पैसा हो गया 20 लाख का, 1 ईयर पीएनएल चलती रहेगी स्कैमिंग की दुकान। तो वैसा कुछ लोगों ने ट्राई किया तो शायद खत्म ही हुआ होंगे। जो भी है, तो सबसे अच्छा मार्केटिंग का तरीका है इनको स्कैमर्स को यूज करो, एक हवा फैलाओ, वाइस ट्रेडर स्कैमर है कुछ, मतलब मेरा नाम आना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, ठीक है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब यार यहाँ से मैं बैठे बैठे अंबानी को गाली दूँ, क्या है यार, ये तो इंडिया का रिटेल भी खरीद लिया इसने, और टेलीकॉम भी खरीद लिया, पेट्रोल रिफाइनरी, कोई बिजनेस ही नहीं छोड़ रहा, ये तो इंडिया पे कब्जा कर लेगा कुछ, तो अंबानी क्या मेरे को जवाब देने वाला है क्या? तो ऐसे ही क्या मैं इन लोगों को जवाब दूं जो बोलेंगे कुछ 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 कुछ, भाई मेरे को मेरी औकात पता है, ये साल भर में जितना लॉस करते हैं मैं उतना एक दिन का ब्रोकरेज देता हूँ। जिन लोगों ने लाइव ट्रेडिंग देखी है, मेरे कितने हजार एक दिन में, हजार हजार लॉट, 6-6 हज़ार क्वांटिटी, 6-6 हज़ार तो मतलब एक ट्रेड पे, टोटल निफ्टी के कितने, 75,000 क्वांटिटी ऐसी हो जाती थी कभी कभी, तो कितना होता है वो, 10,000 लॉट एक दिन में, 10,000 लॉट, तो 10 रुपए की ब्रोकरेज हुआ तो 1 लाख ब्रोकरेज हो जाता है, वो भी मैं आईसीआईसीआई में उसमें करता था, या जिसमें भी। तो मेरे लिए सीरियस लेने की चीज़ नहीं है, लेकिन हवा फैलनी चाहिए वाइस ट्रेडर के नाम से, वो कैसी भी फैले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, उनको दिख जाएगा क्या है कौन क्या है, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका मार्केटिंग का यही है, इनको स्कैमर्स को मेरे बारे में बुलवाओ, सबसे बेस्ट है ग्रोथ का तरीका, चैनल के ग्रोथ का। ठीक है, हाँ, तो अब अगले पॉइंट पे आता हूँ कि ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है 5 लाख से। तो ये काफ़ी टाइम से ये डिस्कशन चल रहा था। अब यार इसमें दिक्कत ये है कि अगर 5 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ, लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, तो ये साले फिर पिछले पहले लाइव ट्रेडिंग करता था उसने, नितिन भाटिया ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया था, कुछ भी करके चैनल बंद करवाने का इन्होंने पूरा वो किया था। तो अब ये अगर मैं करता हूँ ना, 5 लाख से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, तो पब्लिक भयंकर आएगी, और जब वो देखेगी कि ये बंदा इस तरह से कर रहा है, तो स्कैमर्स को तो बहुत तगड़ा हिट है। तो किसी तरह मेरा चैनल बंद करवाने की कोशिश करेंगे,
मेरे को फिर से धमकियाँ वमकियाँ जो भी है वो सब करेंगे, जो भी है। तो बट लेकिन ये है कि वो अगर मैं करता हूँ 5 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट करना, तो उससे जिन लोगों को भी ये डाउट होगा ना कि ये इसका P&L है भी सही या नहीं है या जो भी है, उनकी आंखें खुल जाएंगी कि भाई ये फ्रेश अकाउंट से फ्रेश ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है। मैं मतलब जब मैं लॉन्च करूंगा ना 5 लाख का, मैं अपना ट्रेडिंग में अमाउंट दिखाऊंगा, ये डेट है, ये मेरा नाम है अकाउंट पे, ये मेरा टर्मिनल है, मेरे नाम से अकाउंट है, इसमें आज की डेट में इतना कैपिटल है, इससे मैं रोज ट्रेड करूंगा और जो भी है करूंगा ट्रेड, धीरे धीरे मैं कैपिटल बढ़ाऊंगा। वो 5 लाख से अगर मैं बढ़ जाता हूँ, ये मैं चैलेंज ले रहा हूँ अपने ऊपर, ये एक रिस्की चीज़ है, क्योंकि अगर ये फेल हो गया तो मैं ख़त्म। और स्कैमर्स के लिए बहुत बड़ी विन हो जाएगी कि ये देखो, कि वो तो ट्रेड करते नहीं ना, वो सिर्फ यही देखते हैं कि इसने ट्रेड किया, प्रॉफिट में है तो चुप रहो, लॉस में है तो गाना गाओ। तो अभी ये यही हुआ है ना, वो जैसे सेबी रजिस्टर दल्ला, मेरे लॉस वाले रिलायंस पे लॉस हुआ, रिलायंस पे लॉस हुआ, रिलायंस पे बहुत चिल्लाया था उसने, लॉस हुआ लॉस हुआ। पब्लिक आके देख रही है तो बैंक निफ्टी में 20,500 से बाय करके तो साला कहीं 20 लाख प्रॉफिट है, कहीं कुछ है 2 करोड़ प्रॉफिट है। तो ये स्कैमर्स ने खुद को ही मतलब ये किया है एक्सपोज। तो ये जब 5 लाख से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा, इसमें ये एक वो है मतलब कि क्योंकि मुझे मेरे एबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस है कि मैं धीरे धीरे ये पैसा बढ़ा सकता हूँ, इसीलिए मैं ये चैलेंज ले रहा हूँ। और ये एक रिवॉल्यूशन होगा मतलब, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी तरह आप हज़ारों रिटेल ट्रेडर्स भी ये चैलेंज लो। जैसे कि फिट इंडिया जो अपने मोदी ने स्टार्ट किया था, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था, फिर विराट कोहली, सब सारे सेलिब्रिटीज जुड़ रहे थे। इस तरह से ट्रेडिंग कम्युनिटी में ये ट्रेडर्स चैलेंज बढ़ना चाहिए, कि जिसमें लोग अपना एक कैपिटल, जैसे मैं 5 लाख से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता 5 लाख बहुत बड़ा होता है छोटा होता है, बट ऑप्शन राइटिंग के लिए 2 4 5 लाख तो होना चाहिए, पैसे से पैसा बनता है। तो 5 लाख से मैं स्टार्ट करूँगा, लोग भी स्टार्ट करें धीरे धीरे। अगर और मैं अपना एक्सपीरियंस से मैं बताया करूँगा कि मैं मुझे क्या लग रहा है मार्केट में, क्या ट्रेड ले सकता हूँ, मैं ओपनली अपने ट्रेड शेयर कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता, बदल मैं नहीं चाहता मुझे कोई कॉपी करे, बट मैं वो 5 लाख से मैं एज ए ट्रेडर मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, क्या मेरा माइंड सेट है, कैसे मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। तो ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ ना, इसकी कीमत टीचिंग के बिजनेस में करोड़ों में होनी चाहिए, लेकिन ये मैं शायद 50 रुपए के ज्वाइन बटन में कर दूं या 500 रुपए के। लेकिन जो भी मेरे चैनल की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा उसको ज़रूर मैं इस तरह का चीज़ें मैं करूँगा। और नहीं भी करेगा तो भी मैं पब्लिक वीडियोस डालता रहूँगा, कुछ मेंबर्स ओनली रहेंगे या कुछ जो भी है। मुझे नहीं लगता कुछ 1000 से नीचे कोई भी अमाउंट किसी के लिए इतना ज़्यादा मैटर करता होगा। तो ये मैं एक स्टार्ट कर रहा हूँ, और आप भी स्टार्ट करो, आप भी, आपका 2 लाख का कैपिटल है उससे स्टार्ट करो, आपका जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है। बट ये अब ये स्कैमर्स क्या करेंगे कि जैसे मैं आज ये चैलेंज स्टार्ट करता हूँ, तो ये 2 अकाउंट बना लेंगे, एक में बाय करेंगे एक में सेल करेंगे जो भी है, और आज से 6 महीने बाद बोल देंगे वाइस ट्रेडर का चैलेंज था मैं जीत गया। अरे मैं चैलेंज नहीं दे रहा हूँ किसी को, ये आप अपने आप को चैलेंज दो। तो ये इस तरह की हरकतें करते हैं, एक अकाउंट बाय अकाउंट सेल। तो जिसको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना हो, ट्विटर पे मुझे टैग करो, मेरी टीम उसको रिस्पॉन्ड भी करेगी बराबर, कि ये मेरा कैपिटल है, इस डेट से मैं इस अकाउंट से इतने से ट्रेड करना शुरू करूंगा, और अपने आप को ही एज ए मोटिवेशन उसको लूंगा और धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाऊंगा। ठीक है। ये स्कैमर्स के लिए, ये आप लोग स्कैमर्स की प्रोफाइल पे भी जाओ, सब जगह जाओ, उसको बोलो भाई 5 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट कर, जो तू सिखाता है उसको प्रैक्टिकली कर, मैं तेरा कोर्स ज्वाइन करूंगा, 5 लाख से स्टार्ट कर, ट्रेडिंग कर, प्रैक्टिकल होना चाहिए, मार्केट आवर्स में लाइव आओ, मार्केट आवर्स में ट्रेड बताओ, एक अकाउंट रखो किसी भी नाम से, अपने नाम से ही होना चाहिए, नहीं है तो दूसरा जो भी है, एक अकाउंट रखो इस नाम से, इतने इस डेट से इतने अमाउंट से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको मैं बढ़ाऊंगा। और अगर कोई 20 लाख से स्टार्ट करे तो ट्रेडिंग इजी हो जाती है, 5 लाख से स्टार्ट करना या 2 लाख से स्टार्ट करना, जितना का अमाउंट हो उतना मुश्किल रहता है। मैं 5 लाख इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो ऑप्शन राइटिंग में पैसा लगता है, दूसरा ज्यादातर पब्लिक, रिटेल पब्लिक 5 लाख से नीचे वाली है। ठीक है, तो मैक्सिमम इसकी लिमिट है 5 लाख, 5 लाख या उससे कम अमाउंट से सारे स्कैमर्स
ट्रेडिंग करना शुरू करो, एक अकाउंट बनाओ, अपना रिपोर्ट कार्ड, ये जो अकाउंट रहेगा ना, ये आपका रिपोर्ट कार्ड होगा। अगर ऐसा कोई नहीं करता है, इनके चैनल पे जाओ, अगर ऐसा कोई वाइस ट्रेडर चैलेंज करके इनको पोस्ट करो, लोगों को पता चलना चाहिए वाइस ट्रेडर को। ठीक है, तो अगर ऐसा ये नहीं करते हैं, 1 ईयर पैनल इन्होंने दिखाया नहीं, 5 लाख से इनको ट्रेडिंग भी स्टार्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस चाहिए समझो पक्का स्कैमर है ये। और अगर सच में कोई स्कैमर ये मतलब मैं बोलूंगा अभी मैसेज टू स्कैमर्स में, बट ये 5 लाख का चैलेंज आप फैलाओ। ठीक है, सब लोग जिसके पास जो अमाउंट है, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी अमाउंट है उससे ट्रेडिंग स्टार्ट करो। और मैं अपने चैनल पे जो भी मेरा अ, मैंने अपनी टीम के ऊपर छोड़ा है मेंबरशिप वगैरह जो भी, लेकिन जो भी ज्वाइन करेगा उसको मैं जो भी प्रैक्टिकलिटीज होती हैं ट्रेडिंग की, जो भी हाई क्वालिटी कंटेंट हो सकता है प्रैक्टिकल ट्रेडिंग का, वो मैं एज ए आप चैनल की ग्रोथ में सपोर्ट करोगे और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगा। कुल मिला के आप और हम मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, उन लोगों की लाइफ ठीक हो, ट्रेडिंग में लॉस करना बंद करें। ये मेरा इंटेंट है, ये मेरा विजन है, ये मेरा मिशन है। उसमें आप कंट्रीब्यूट करो। किसी को लगता है ज्वाइन बटन से मुझे पैसा कमाना है, कुछ मत करो यार, मेरा ट्रेडिंग कैपिटल देख लो। लिटरली मतलब ये वैसे ही है कि अंबानी अपने पेट्रोल बिजनेस में, इसमें ऑयल बिजनेस में और जियो में कमा रहा है, तो उसने रिटेल रिटेल फ्यूचर रिटेल ये वो खरीद के इसमें रिटेल बिजनेस में भी आ गया। तो ठीक है भाई, इसको अगर किसी को बिजनेस समझ रहा है समझ लो। मैं अगर सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, करोड़ में कैपिटल है मेरी और कमा रहा हूँ, सामने दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में दिख रहा है, लाइव ट्रेड में दिख रहा है, थोड़ा बहुत इससे भी सही। ठीक है, उसको वो समझ लो। मेरे को किसी को जस्टिफिकेशन नहीं देना मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ कोई अ, सत्यवादी हरिश्चंद्र मूवी नहीं चल रही है। ठीक है, यहाँ पे वन वर्सेस ऑल की लड़ाई है, महाभारत से भी बड़ी लड़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं किसी का अ, यहाँ पे ये लड़ाई किस तरह से लड़नी है, ये साम दाम दंड भेद सब चलेगा इसमें। जो बोलूंगा नहीं करूंगा, जो नहीं बोलूंगा करूंगा, कुछ भी करूंगा। तो जिसको बिजनेस समझना हो वो बिजनेस समझो। बाकी मुझे पता पर्सनली जो पैसा आएगा वो इतना बड़ा तो होगा नहीं, और होगा जो भी है इस सोसाइटी को वापस जाएगा। ये मेरा पर्सनली अपने आप से कमिटमेंट है। जिसको मानना है मानो, जिसको नहीं मानना मत मानो, जिसको गाली देना है दो, जिसको जो करना है करो। ठीक है, चैनल आगे बढ़ने के लिए करना है तो करेंगे। मेरा काम है, मैं 5 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा और जो प्रैक्टिकलिटीज़ हैं ट्रेडिंग की, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, वो मैं करके दिखाऊं कि भाई मेरे पास आज 5 लाख है, ये मेरा प्लान ए है, ये मेरा प्लान बी है। ऐसे करके मैं जो जिस तरह से मैंने ट्रेड किया अपने लाइफ में वैसे मैं दिखाऊं, तो उससे लोग कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ अच्छी कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। अच्छा है सबके लिए, यही एक अच्छा काम है यार। बाकी क्या रखा है यार, पैसा पैसा पैसा। ठीक है यार, तो फाइट अगेंस्ट स्कैम, अब फाइट क्या करनी है, फाइट इसी तरह से करनी है। मैं देखो ज़्यादा मैं किसी का नाम लेना या किसी को, पहले जो मेरा स्टाइल था वो मैं अब नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में बताया भी था पहले, उस वजह से मैं एक्टिव भी नहीं रहा हूँ। तो थोड़ा गांधीगिरी से ही लड़ना पड़ेगा, इसी तरह से कि इनको बोलो 5 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट करो, लाइव प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करके दिखाओ, थ्योरी बहुत हो गई। ठीक है, इस तरह से इनको एक्सपोज करो। और फाइट करने के लिए क्या है, इनसे बड़ा बनना पड़ेगा, तो इसमें मेरा सपोर्ट करो चैनल के ग्रोथ में। ठीक है, मुझे ट्रेडिंग पार्टनर, एज ए पार्टनर मैं एक्सचेंजेस में रजिस्टर्ड हूँ, मेरे थ्रू अकाउंट ओपन करो, ट्रेड करो ना करो कमीशन मतलब नहीं है, मेरे अंदर हज़ारों क्लाइंट का सब्सक्राइबर बेस होना चाहिए। ठीक है, उस तरह से करो। 1 ईयर P&L पकड़ के रखो। 1 ईयर P&L ने कई लोगों की आंखें खोल दी हैं। 1 ईयर P&L इनसे मांगते रहो। ठीक है, और नहीं करते तो वो तो किया नहीं है किसी ने, तो अब इनसे 5 लाख से ट्रेडिंग करने स्टार्ट करने बोलो। तो स्कैम से फाइट करेंगे, लेकिन गांधीगिरी से ही करेंगे। ठीक है, और मैं किसी का नाम लेना और ये सब मैं अभी नहीं करूँगा, मैं अपना फोकस रखूँगा ट्रेडिंग पे, क्योंकि मेरे ख्याल से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं 5 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट करना शुरू करूँ। मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अपना फोकस ट्रेडिंग पे रखूँ।
बाकी बहुत सारे ये, क्योंकि इनके लिए बहुत, क्या बोलते, सर्जिकल स्ट्राइक ही समझ लो। अगर वाइस ट्रेडर चैनल पे हजारों सब्सक्राइबर, सॉरी मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, भाई साहब, बहुत बहुत तकलीफ है, बहुत पेन में रहेंगे। तो बहुत सारी फर्जी आईडी आएंगी आएंगी, मेरे को गालियाँ देंगी, लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगी। अच्छा, ये क्या होगा कि खुद अपने जो ओरिजिनल अकाउंट है ना, उससे वाइस ट्रेडर का नाम नहीं लेंगे, बट फर्जी अकाउंट बना के, जैसे किसी ने मेरा ये बना दिया, धमकियाँ दी या कुछ जो भी है, फर्जी अकाउंट से बोलेंगे वाइस ट्रेडर वाइस ट्रेडर। आप उनको मार्केटिंग में यूज़ करो, ठीक है। हाँ, मतलब वाइस ट्रेडर होना चाहिए बस। तो वो फर्जी आईडी से करें ये, या किसी से भी। तो बट मैं उतना एग्रेशन से पहले की तरह नहीं कर सकता। आप लोग करना, आप करो, आपकी मर्जी। और मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ किसी से पर्सनली लड़ाई नहीं है, पर्सनली दुश्मनी नहीं है। यहाँ पे हज़ारों करोड़ का स्कैम चल रहा है, और ये स्कैम एक्चुअली इतना सीरियस है कि अगर ये हज़ारों करोड़ ये चंद 20, 25, 50 लोगों की जेब में जाने की जगह अगर इकोनॉमी में आए ना, तो इंडिया एटलीस्ट कुछ बहुत सिग्निफिकेंट तो नहीं, लेकिन हज़ारों करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लोग वही अमाउंट अपने फैमिली पे खर्चा करें, इंडिया के प्रोडक्ट्स बाय करें, ऐसे ही ग्रोथ होती है। ठीक है, जब आप अ, अभी जैसे यूएस की इकोनॉमी हर्ट क्यों है, क्योंकि स्पेंडिंग कम हो गई लोगों की। ठीक है, कंज्यूमर ने सेविंग करना शुरू कर दिया। तो जितना ज़्यादा खर्चा करते हैं लोग, उतनी तेज़ी से देश बढ़ता है। तो ये हज़ारों करोड़ का स्कैम है। लोग खर्चा 20, 25 लोगों की यूट्यूब ट्विटर स्कैमर्स की जेबें भरने में कर रहे हैं खर्चा। कोई 19,000 दे रहा है कोर्स के, कोई 50,000 दे रहा है कोर्स के। रुको भाई, मैं ये चार्जर लगा दूं। ठीक है, तो ये हज़ारों करोड़ रुपए, ठीक है, वो भी पर मंथ, ये चंद लोगों के पास जा रहे हैं। यही हमारे देश में इकोनॉमी में आए तो यार, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है ये। तो इसीलिए ये चीज़ सीरियस है, ये कोई फन नहीं है। एक स्कैम से फाइट करना कोई फन नहीं है। और मेरा तरीका गांधीगिरी वाला ही रहेगा। मुझे किसी से पर्सनली यहाँ पे दुश्मनी है नहीं, किसी को मेरे से लेना है पर्सनली दुश्मनी, तो लेके देख लेना। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस बार मैं बोलूँगा नहीं ज़्यादा। ठीक है, जो लोग मुझे जानते हैं उनको समझ जाना चाहिए। तो ट्रेडिंग से, इससे स्कैम से फाइट करते रहेंगे। इसका सॉल्यूशन यही है, पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस करने के लिए पब्लिक तो आनी पड़ेगी ना। वो पब्लिक कैसे आएगी, जब मैं चैनल को कमर्शलाइज करूँगा, जो भी है। तो पब्लिक अवेयरनेस चाहिए, मैं अपने तरफ से अवेयरनेस करूँगा, ऐसे की जाती है ट्रेडिंग। और जो भी है सामने है, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी। ये मेरा अकाउंट है, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, मंथली, वीकली, डेली सब दिखेगा उसमें। ठीक है, तो इसी तरह से आप एक अच्छे तरीके से आप स्कैम को एक्सपोज कर सकते हो, किसी को गाली देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा हाँ भाई, अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार तुमने तो ये सब कर दिया, ज्वाइन बटन और ब्रोकिंग में और ये सब। तो भाई, अगर किसी को, अगर मुझे पैसे के लिए करना ना, तो मेरा स्कैम में कितना लॉस है आप ये सोचो। जिन्होंने मेरा मतलब पीएनएल देखा है, या जिन्होंने मेरे कॉल्स देखे हैं, मतलब मेरे मार्केट पे व्यूज़ जो सही में, आई थिंक ये 12-200 से जो कॉल राइटिंग शुरू की मैंने, तब से लेके अभी तक गलत हुआ हूँ। आई थिंक यही एक गलत ट्रेड रहा है, और रिलायंस वाला गलत रहा है। बाकी सारे ट्रेड मेरे सही रहे हैं। अभी एक्यूरेसी अच्छी खासी बढ़ गई है जब से स्कैम के अगेंस्ट फाइट फाइट करना शुरू किया है। तो जो भी है, जो लोग मुझे जानते हैं, मतलब कुछ ईमेल्स भी आए टीम में, बता रहे थे कि सर कोई बंदा है, वो बोल रहा है 5 करोड़ कैपिटल है उसके पास, वो ऑफर दे रहा है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो 50-50 कर लेंगे, लॉस हुआ तो मैं वो पूरा लॉस मैं झेल लूँगा। ऑप्शन राइटिंग ही करो, और ऑप्शन राइटिंग विथ हेजिंग। तो ऐसे ऐसे लोग अपना अकाउंट मुझे देने को तैयार हैं। आई डोंट नो कि वो लीगल भी होता है नहीं होता, लेकिन मेरे को नहीं करना। मैं एक बंदे को बेनिफिट करने के लिए अपना घंटों में इन्वेस्ट करूं उसमें, इसमें किसका भला है। मेरे पास तो ऑलरेडी मेरे अच्छी लाइफ जीने लायक पैसा है, तो मैं उसको, एक बंदे को क्यों बेनिफिट करूं।
तो उस तरह के ऑफर्स आ रहे हैं कि मैं किसी का कैपिटल में चलूँ, मतलब ज़ीरो रिस्क पे मैं कमाई कर सकता हूँ। लॉस हुआ तो वो बंदा खुद ले लेगा, प्रॉफिट हुआ तो 50-50 या 60-40 जो भी है, ज़ीरो रिस्क पे कमाने का मेरा मौका है। तो अगर मुझे पैसे ही कमाना है, मैं ये सब काम कर सकता हूँ, और ऐसे बहुत ऑफर्स हैं। ठीक है, और ये कुछ स्कैमर्स भी इसी तरह का काम करते हैं, लेकिन मेरा इंटेंट ये नहीं है कि मैं एक दो लोगों को की जेबें भरने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ। दूसरा ये है कि जो लोग मुझे जानते हैं ट्रेडिंग में, जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो मेरा P&L है, अगर मैं अपना एक कोर्स लॉन्च करूँ ना जिसकी फ़ीस 1 लाख रुपए हो, तो मुझे 100 बकरे तो मिल जाएंगे। ठीक है, इतना जिन लोगों ने 10-10 20-20 लाख का लॉस किया है, वो अगर देखें कि सामने बंदा करोड़ में खेल रहा है, तो उसको 1 लाख का, जिन्होंने 20 लाख का लॉस किया, वो 1 लाख की फीस देने तैयार है। ऐसे इंडिया में 100 लोग तो मिल जाएंगे, बड़ी बात नहीं है। यही स्कैमर्स हैं कुछ, जिन जो 45,000 50,000 फीस लेते हैं, मतलब ये सिखाने के लिए कि वो 14,000 का कॉल ज़ीरो होगा एक्सपायरी तक। तो जब ये 40-50 हज़ार ले रहे हैं, तो भैया मेरे को तो 1 लाख देने वाले अच्छे खासे हैं। मैं कंजर्वेटिवली 100 लोग मान के चल रहा हूँ, 100 अगर मैं 1 लाख फीस रखूँ तो 1 करोड़ रुपए मेरा एक दिन के कोर्स में जेब में आ जाएगा मेरे, इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इतना लोग जो इतना लॉस कर चुके हैं, और जिन्होंने जो अपनी आंखों देखी पे विश्वास रखते हैं, वो इतना फीस मेरे को देने को तैयार हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो वो मैं एक दिन का 1 करोड़ की कमाई छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेडिंग आपको सिखाई नहीं जा सकती एक दिन में। ट्रेडिंग आपको ट्रेडिंग कर करके ही सीख सकते हो। इसलिए मैं मुश्किल वाला रास्ता चुन रहा हूँ कि 5 लाख से कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा, और उसको धीरे धीरे करके बढ़ाऊँगा। दूसरा, तो 1 करोड़ का लॉस तो मेरा ये हो गया। अगर स्कैम करना ही है मुझे, कोर्स वोर्स लाना है, तो एक दिन की मेहनत का 1 करोड़ रुपए, उसमें कितने लोगों को बेनिफिट मिलेगा? 100 लोगों को। ठीक है। दूसरा, अगर मैं अपना कोई वेबिनार वगैरह कर दूं, मैं कर सकता हूँ यार, मतलब बेशर्म ही तो बनना है, थोड़ा सा बेशर्म बन जाऊंगा। ठीक है, मैं कोर्स कर लिया, वेबिनार, ये वो। स्कैमर वगैरह ड्रामे करते ना, मेरी डिमांड बहुत है और बहुत बोल रही है पब्लिक मुझे, मैं भी ऐसे ही कर दूं यार। मैं अपना चैनल छोड़ के चला गया था, उसके बाद लोगों ने बहुत मुझे याद किया, मुझे वापस आने का, तो उनकी रिक्वेस्ट को सुनते हुए मैं अपना कोर्स और वेबिनार लॉन्च करूँ। भाई साहब, ये सब ड्रामेबाजी अपने को नहीं आती, और ये सब करना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले ने ऑलरेडी बहुत दिया है। तो ये वेबिनार वगैरह कोर्स, ये आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा सकते। ट्रेडिंग आपको ट्रेडिंग करके ही आएगी। और कैसे, उसमें मैं वही कर सकता हूँ, डिफ़िकल्ट वाला रास्ता चुनूँ, जो कि ट्रेडिंग करके दिखाना है। 5 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा, उससे से अपना प्रैक्टिकलिटीज़ हैं ट्रेडिंग की, वो सिखाऊंगा। मैं कोई शॉर्टकट नहीं चुन रहा हूँ। तो जिन लोगों को लग रहा है कि मैं बिजनेस के लिए ये कर रहा हूँ, सोचो मेरा कितना लॉस है। कोर्स में लॉस देखो मेरा, वेबिनार नहीं कर रहा उसमें लॉस देखो मेरा। यार, वेबिनार तो 2 घंटे का होता है, 2 घंटे की मेहनत, 2 घंटे की मेहनत करके करोड़ छाप लो एक वेबिनार में। एक दिन का कोर्स करके करोड़ छाप लो। कितनी इजी मनी है विद जीरो एफर्ट। लेकिन कितने लोगों को बेनिफिट होगा उसमें? 100 200 500। लेकिन यही मैं कम कॉस्ट में 400 500 1000 रुपए के अंदर अंदर कुछ ये रखूंगा, तो कितने हजारों लोग जुड़ेंगे। ठीक है, जो या जो मेरे थ्रू आस्था से कनेक्टेड रहेगा, कितने हजारों लोग होंगे। अकाउंट ओपन करना फ्री है, और अकाउंट आप आस्था में मेरे थ्रू करो या उससे करो, आपको तो ब्रोकरेज तो उतनी ही लगनी है। मेरे थ्रू करोगे तो भाई ये मेरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो आपको जो भी है कुछ तो बेनिफिट्स दें। वो सब डिसाइड नहीं हुआ अभी, बट कुछ ना कुछ ये मैं खुद बता रहा हूँ, मतलब कि जो लोग मेरे को कंट्रीब्यूट करेंगे ग्रोथ में, सपोर्ट करेंगे, उनको मैं कुछ कुछ ना कुछ बेनिफिट, मेरी जिम्मेदारी है। तो वो टीम के थ्रू, टीम आई थिंक ऑलरेडी कोई ग्रुप है या बनाया है। ऑलरेडी ग्रुप है जो टीम मैनेज करती है, तो उसी में मैं सेल्फ लर्निंग पोस्ट डालता रहूँगा। जो जो मेरे से अकाउंट लोग कनेक्ट होंगे उनके लिए मैं लर्निंग कंटेंट डालता रहूँगा, जो भी है, या टीम डालती रहेगी। ठीक है, तो वैसा कुछ ना कुछ करते रहेंगे जिससे लोगों का ये बढ़े नॉलेज। ना कि मैं सिर्फ 100 200 लोगों के लिए कोर्स कर दूं या वेबिनार कर दूं अच्छे खासे प्राइस पे।
ठीक है, मेरी डिमांड इतनी है कि मैं आराम से 1 लाख रुपए फीस चार्ज करूँ कोर्स की, मिलेगा। 10,000 रुपये 25,000 रुपये वेबिनार की फीस चार्ज करूँ, मिलेगा। इवन वो लोग जो मेरे को गाली देते हैं ना, वो भी सोचेंगे कि यार कमाता तो है, कुछ सिखा दे यार, कुछ सीख जाए तो मुझे भी ट्रिक मिल जाए। तो मैं उनको वो लॉलीपॉप दिखा के आराम से मैं कई लोगों को बेवकूफ़ बना सकता हूँ और करोड़ों छापना कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए। लेकिन मेरा इंटेंट है ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक रीच बढ़ाना, अपने आप को एस्टैब्लिश करना एक्सचेंजेस में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट हों। ठीक है, उसके लिए यूट्यूब कमर्शलाइजेशन ये वो, पैसा कम है इसमें, तकलीफ ज़्यादा है, चैलेंज रियल है। तकलीफ इसलिए ज़्यादा है कि मैं रोज़ ट्रेडिंग टर्मिनल देखता भी नहीं हूँ अपना, मेरे पास टाइम नहीं होता, इसीलिए मैं मार्च के पुट लेके बैठ गया। तकलीफ भी है कि मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें अब इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और चैलेंज रियल है। 5 लाख का अकाउंट सबको दिखेगा, उसमें प्रॉफिट होगा तो दिखेगा, लॉस होगा तो दिखेगा। तो मैं एक मुश्किल रास्ता चुन रहा हूँ, तो इससे आई थिंक जो लॉजिकल लोग हैं उनको कॉमन सेंस समझ आएगा इतना है। ऑब्वियसली कुछ तो कमाई होगी, यूट्यूब से होगी, ब्रोकर से होगी, ठीक है, लेकिन ठीक है यार, यूट्यूब और ब्रोकर दे आर रिच, उनसे कमा भी लूंगा तो क्या है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा। और ज्वाइन बटन में कभी एक्सपेंसिव नहीं रखूंगा, वो भी मैं टेम्परली रखूंगा। चैनल का ग्रोथ हो, एक बार अच्छे खासे सब्सक्राइबर पहुंच जाए, जो भी मिनिमम होता है मैं वो कर दूंगा, 50-59 जो भी मिनिमम होता है वो टीम डिसाइड कर लेगी, ठीक है। बट इंटेंट वही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ, तो ये मेरा स्कैम में लॉसेज है भाई, जिसको तकलीफ हो इसका आंसर देना पड़ेगा, अगर किसी को तकलीफ है तो। आंसर नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ हवा फैलाओ, वाइस ट्रेडर स्कैमर है, इससे अच्छी मार्केटिंग कोई नहीं हो सकती। तो सीधा मेरा दिमाग तो यही बोलता है। उसके बाद क्या, व्हाट आई विल डू विथ मनी अर्न फ्रॉम कमर्शलाइजिंग दिस चैनल। तो अगेन मेरे को यहाँ पे चैरिटी के नाम पे कोई स्कैम नहीं करना। जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझे ऊपर वाले ने बहुत दिया है, अच्छी लाइफ जीने के लिए जितना है होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है। एक्स्ट्रा जो पैसा आएगा वो मेरे ऊपर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मैं वो पैसा सोसाइटी तक वापस पहुंचाऊं। किस तरीके से पहुंचाना है, किसको पहुंचाना है, क्या, वो सब मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ किसी को आंसरेबल नहीं होना है कि क्या किया पैसे का। भाई मेरे को यहाँ पे कोई हजारों बॉस नहीं बनाने मेरे कि हाँ भैया मेरे पैसे का क्या किया। आपके पैसे का आपको मैं जो भी अपना कंटेंट हो सकता है वो दूंगा, तो इसको आप एज ए सर्विस ही मानना। बट जो लोग भरोसा करते हैं मुझ पे, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ये करने वाला हूँ और यही करूँगा। इससे अच्छी खुशी की बात क्या होगी यार। जिन लोगों को आप ट्रेडिंग में इतना लॉस करते हो, सोचो यार, लोगों के पास छत नहीं है, लोगों के पास कपड़े नहीं है, अगर उनको ये पैसा पहुंच जाए तो इससे बड़ा। देखो एक चीज़ मेरा मैं बताता हूँ, सक्सेस का सीक्रेट जो मेरा पर्सनली रहा है कि मैंने अपना हमेशा ट्रेडिंग का प्रॉफिट कुछ ना कुछ अच्छे काम में यूज़ किया है, और उससे मेरा लक भी हमेशा, हमेशा तो नहीं बट लक मेरे काफ़ी फेवर में रहा है। तो अच्छे काम करने से अच्छी चीज़ें होती हैं, कर्मा वर्क्स, ये मैं मानता हूँ। तो अगर लोगों का पैसा आएगा और मेरा इंटेंट है कि लोग की फाइनेंशियल लाइफ अच्छी हो, तो मैं उस पैसे से भी वही करूँगा जो मैं अपने पैसे से करता था, कि सोसाइटी का पैसा है, सोसाइटी के पास जाए, अच्छे लोग अच्छे काम में जाए, ठीक है। बट मेरे को यहाँ पे किसी को वो नहीं देना है, चैरिटी वाला स्कैम। तो आप तो ये मान के चलना सर्विस सेल कर रहा हूँ और वो पैसा मेरा ही है ठीक है। स्कैमर्स के लिए मैसेज, हाँ भाई, अब देखो यार, ये जो मैं काम कर रहा हूँ कमर्शलाइज करना ये वो, जो छोटे दिमाग वाले लोग हैं वो सोचेंगे पैसे के लिए कर रहा है, अभी तक डिमांड क्रिएट कर रहा था, अब इसको मौका मिल गया तो पहले ये गायब रहा फिर ये आ गया। तो मतलब वो उतने छोटे दिमाग सोचेंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा सोचो यार, FIS DIS की तरह सोचो, ये हजारों करोड़ का स्कैम है भाई। हम्म? एक बंदा जो ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंसी से अपना ट्रेडिंग करेगा, लोगों को दिखेगा, इससे इनको, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, खत्म खत्म। ये अवेयरनेस इतनी तेजी से बढ़ेगी, मतलब वाइस ट्रेडर के 1 मिलियन सब्सक्राइबर, स्कैमर ये सुन लेना तो 2 दिन सो नहीं पाएगा।
भाई साहब करोड़ों का नुकसान होता है ना, तो इंसान जान लेने से भी पीछे नहीं हटता है। थोड़ा बड़ा सोचो। पैसा कमाने के लिए मेरे को यही काम करना नहीं बचा है। पैसे के लिए अगर ये कर रहा होता ना तो कोर्स और ये वेबिनार और ये सब कर लेता, तो बेशरम बन जाता। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा हूँ, इसमें इनका नुकसान है। तो थोड़ा उससे सोचो। तो ये स्कैमर्स जो हैं, बहुत धमकियाँ वगैरह दी हैं, बहुत कुछ ये मैंने दिखाया भी। तो ये आगे भी मेरे को रोकेंगे। तो इनके लिए मैसेज ये है, देखो भाई, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मुझे आपसे पहले भी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं थी, आगे भी कोई दुश्मनी नहीं है। आपको अगर मेरे से पर्सनली दुश्मनी लेना है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोच लेना। एग्रेशन वही रहेगा, ज़ुबान से जवाब नहीं दूंगा इस बार। ठीक है, एक बार आंख बंद करके थोड़ा सा इमेजिन कर लो कि कोर्ट के नोटिसेस आ रहे हैं, इनकम टैक्स वाले घर का सुबह नाश्ता आपके घर पे कर रहे हैं, लंच आपके घर पे कर रहे हैं, डिनर भी आपके घर पे कर रहे हैं। आपकी जो प्रॉपर्टी जो आपने खरीद रखी है, घर, गाड़ियाँ, सब सीज हो गई हैं। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, उन पे टेम्परेरी या परमानेंट बैन लग गया। एक बार आंख बंद करके सोच लो, ये सब झेल पाओगे क्या? क्योंकि मैं ये गारंटी तो नहीं दे रहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं थोड़ी सी भी, लेकिन मैं एफर्ट उसी डायरेक्शन में करूँगा। तो अगर आपको मेरे नाम से मेरे मुझसे पर्सनल दुश्मनी लेनी है तो उसका रिस्क एक बार सोच लेना। इस बार मैं रिस्पॉन्ड अलग तरीके से करूँगा। थ्रेट वेट देना बंद करो, और जितना कमा लिया यार 2 नंबर का, अब रास्ते पे आ जाओ। 5 लाख से ट्रेडिंग शुरू कर दो। चलना होगा धंधा तुम्हारा चलेगा, नहीं चलना होगा बंद हो जाएगा। कमा तो लिया इतना, हर महीने करोड़ों चाहिए ज़रूरी है क्या? जितने करोड़ कमाए एफडी डाल दो, आता रहेगा महीने का। लेकिन हर महीने ही करोड़ों चाहिए। और मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो। मैं अपना काम कर रहा हूँ लोगों को एजुकेट करना, लोगों को प्रैक्टिकलिटी सिखाना ट्रेडिंग की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ अच्छी हो। वो मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। आपको स्कैम करना है, आप अपने तरीके से करो। मेरा काम रहेगा लोगों को अवेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। उसके लिए मैं कमर्शलाइज भी करूँगा, सब करूँगा। आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्कैम करना, आप अपने हिसाब से करो। लेकिन मुझे पर्सनली ये सब थ्रेट वेट बंद कर दो। ठीक है, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है पर्सनली, आप भी मत रखो। 5 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट करो, बिल्कुल करो। करो यार, मतलब आप अभी तक सही रास्ते पे नहीं थे, अब आ जाओ। जिसको देना होगा पैसा वो देगा, जिसको नहीं देगा होगा नहीं देगा। अब तो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। और ये मैं पब्लिक को बोलता हूँ, सबको, इन सबके प्रोफाइल पे जाके ट्विटर वगैरह, यहाँ वहाँ यूट्यूब पे सब बोलो, ट्रेडर्स चैलेंज 5 लाख, वाइज ट्रेडर्स चैलेंज, जो भी आपको नाम देना उसको। ठीक है, कुछ हैशटैग चला लो, जो भी हो। वाइस ट्रेडर्स चैलेंज 5 लाख या जो भी है। इनको स्कैमर को बोलो, इस एक अकाउंट रखें, उससे ट्रेडिंग स्टार्ट करें, उसी में उनका रिपोर्ट कार्ड रहेगा, परफॉर्मेंस रहेगी। अगर परफॉर्मेंस ही नहीं है, डॉक्टर का क्वालिफिकेशन ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, डॉक्टर की डिग्री नहीं है, कुछ पता नहीं है, बस ऐसे ही किसी ने झोला छाप वो खड़ा कर ली दुकान, डॉक्टर बन गए, एमबीबीएस लिख दिया फर्जी, आपने जाकर उससे आँख की ऑपरेशन करा ली, अंधे हो गए हमेशा के लिए। उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड कहीं कुछ है? तो वो ट्रेडिंग अकाउंट रखो, वो रिपोर्ट कार्ड रहेगा। ट्रेडिंग में बकर नहीं चलती। एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसने बोला हो कि निफ्टी 13,000 आ सकता है इसी साल में। जो सारे ये है ना इसके हमारे 8,000 पे 6,000 और 5,000 के टारगेट दे रहे थे, आज ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं 14,000 13,000, जैसे कि ये वहां से बाय कर रहे हैं। ट्रेडिंग में बक्कर बहुत इजी रहता है, सिंपल है। बढ़ गया मार्केट तो ये, गिर गया मार्केट तो ये, यही होता है भाई, समझो।
क्योंकि इनका इनकम ही कहीं दूसरे सोर्सेज से है। तो ट्रेडिंग से इनको कमाने का एक इनको इस चीज़ के लिए आप इनको लिटरली लिटरली फोर्स कर दो कि जब तक ये ट्रेडिंग अकाउंट एक ना खोलें, स्टार्ट ना करें 5 लाख से, तब तक पब्लिक इनको पैसा ना दे। तो ये सिंपल है मैसेज स्कैमर्स के लिए। मेरे को आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आपको मेरे में उंगली करना है, आपको मेरे से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, थ्रेट करना है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोच लेना। बहुत कमिटेड हूँ। एग्रेशन वही है, तरीका अलग रहेगा बस। एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन चल रहा है, वो ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रहा, लेकिन एक ना एक दिन तो रीच इतना बड़ा हो जाएगा क्योंकि हज़ारों लोग साथ खड़े हैं कि मेरी बात सुनी जाए। तो जिसको मेरे से पर्सनल लेनी है उसको हिट लिस्ट में ऊपर कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप मज़े लो। आप बोलो वाइस ट्रेडर स्कैमर है, मैं आपके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूँगा। आप बोलो ना वाइस ट्रेडर स्कैमर है, तो अच्छी बात है। लोग आएंगे, देखेंगे स्कैमर है या नहीं है, वो खुद चेक कर लेंगे। ठीक है यार। तो यार मैं मेरी टीम मुझे बोल रही थी कि मैं एक कि वो लोग बोल दें कि उन्होंने मोनेटाइज कर दिया चैनल या कमर्शलाइज करेंगे या जो भी। मुझे लगा मैं खुद ही बोलना चाहिए ये बात, और क्यों करना है, क्या करना है, क्या बेनिफिट है, क्या इंटेंशन है, ये मैं खुद ही कनेक्ट करूं पब्लिक से। क्योंकि मैं ऐसा काम कोई करना नहीं चाहता स्कैमर की तरह कि लोगों का इंसानियत से भरोसा उठ जाए। ठीक है, ना मैंने पहले कुछ बोला कि फ्री 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 और बाद में मैंने चार्जेस लगा दी हूँ। जो मैंने पहले बोला कि ट्रेडिंग आप खुद से ही सीख सकते हो, आपको ट्रेडिंग सिखा नहीं सकता कोई कोर्स, कोई वेबिनार, कोई कुछ। मैं उस पर आज भी कायम हूँ। लेकिन क्योंकि हमें अपनी रीच हज़ारों लाखों लोगों तक बढ़ानी है, तो उसके लिए अगर हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म का सहारा लेना है तो उनको यूट्यूब को रेवेन्यू देना पड़ेगा, हम सबको मिल के देना पड़ेगा। ठीक है, और वो पैसे से जो भी प्रमोशन वगैरह, देखो मैंने एक्चुअली अपना पैसा लगा के प्रमोशन का ट्राई भी किया था। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे अपना ऐड डालते हो तो आपके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आपको उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट्स लगते हैं जो मेरे पास नहीं है। तो मैं खुद से भी पैसा लगाने का मैंने ये किया था, और खुद के मेरे कुछ खर्चे भी रहे हैं यार, मतलब किए हैं वो। लेकिन ये काम एक बंदा अकेला हज़ारों करोड़ के स्कैम से नहीं लड़ सकता, ये फैक्ट है। तो आप लोगों का उसमें सपोर्ट चाहिए। इतना इंश्योर करूँगा कि आपके ऊपर बोझ ना लगे। इंटेंट अपना स्ट्रांग रखो, सॉलिड रखो कि हज़ारों लोग, लाखों लोगों की लाइफ अच्छी करनी है, सुधारनी है। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ स्टॉक मार्केट से दूर रहो, ट्रेडिंग से दूर रहो, इन्वेस्टमेंट करना है करो। ट्रेडिंग, कॉल पुट, ये वो, भाई साहब जिनके पास अगर पुट्स है ना इन द मनी, इवन मार्च वाले भी, वो भी आधे हो गए हैं, और लोग रोज देख देख के परेशान हो रहे हैं। ट्रेडिंग आसान जगह नहीं है यहाँ पे। ऐसी ऐसी सुनामी आती है ना, ऐसी। आप तो टिके हुए हो क्योंकि मार्च के पुट्स लिए हैं। उन लोगों का सोचो जो निफ्टी के फ्यूचर्स रोज शॉर्ट कर रहे हैं कि आज गिरेगा, अब गिरेगा, अब टॉप बना, अब टॉप बना। खत्म हो गए हैं, ब्रोकर ने माल काट दिए हैं। आप तो फिर भी आपके पास 3.5 महीने का टाइम है। ठीक है, मैं तो ये बोलता हूँ जिसने मुझे फॉलो किया है वो कम से कम जिंदा खड़ा है मार्केट में। अगर मुझे किया भी, वैसे तो मैं बोलता हूँ मेरे ट्रेड कभी कॉपी मत करो, क्योंकि मेरा टाइम फ्रेम अलग होता है, मेरे माइंड सेट अलग है, और मेरा रिस्क कैपेसिटी अलग है। लेकिन जिन्होंने किया भी होगा, जो लोग कर लेते हैं, वो भी कम से कम आज खड़े हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। फ्यूचर म्यूचर शॉर्ट करते हैं ना अभी तक, तो 13,500 छोड़ो, 12,500 पे ही ख़त्म हो जाते हैं, 12,800 पे ख़त्म हो जाते हैं। कम से कम ट्रेडिंग का लॉस भी कर रहे हो तो सही तरीके से कर रहे हो इन द मनी पुट्स में, और लॉस करने से बच नहीं सकते मार्केट में भाई। सोचो मैंने 2-2.5 करोड़ का प्रॉफिट किया, जैसा ये मूव आया है ना 12,000 से लेके 13,500 तक, 100 करोड़ भी लॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है। 2-4 करोड़ तो छोड़ो, जहां आपने सोच लिया ना कि अब एवरेज करूं, एवरेज करूं, एवरेज करूं, मैं 12,700 बोल दिया, 13,300 भी आ सकता है। समझ गया था मैं गेम। अगर इलेक्शन के, यूएस इलेक्शन के बाद मार्केट को बढ़ाया जा रहा है, दैट मीन्स सुपड़ा साफ होगा, सारे बियर्स का सुपड़ा साफ होगा। लेकिन मैं अपना टाइम के साथ खेल रहा हूँ, तो आई थिंक आई एम सेफ। बाकी जो होगा देखेंगे। ठीक है, आप इस मार्केट में इतना ही कर सकते हो सिर्फ कि आपका लॉस आप कंट्रोल कर सको। मैक्सिमम मैं इतना लॉस देने को, झेलने को तैयार हूँ, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी चीज़ें एक्सपीरियंस से आ जाती हैं। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस से सीखी।
भाई जो मूव्स होते हैं वो बड़े होते हैं। मैंने बैंक निफ्टी में झेला अप्रैल में, जो 17,000 तक आया, उसमें भी 10% मेरे अगेंस्ट इंडेक्स चला गया था, 10-15% चला गया था। अभी तो फिर भी ये मूव मेरे इतना अगेंस्ट नहीं है जितना बैंक निफ्टी का, लेकिन मेरा देख लो सबसे बड़ा प्रॉफिट बैंक निफ्टी में ही रहा है ये जो बुल रन में है। हो सकता है अगले 6 महीने में मेरा सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा प्रॉफिट निफ्टी में हो जाए शॉर्ट में। किसने देखा यार, और लॉस होगा तो बुक करेंगे, मुझे पता है इतना बुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है यार, तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बट ये आई थिंक वीडियो बनाना ज़रूरी था कि मैं खुद अपनी बात रखूं। और कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिखे, कोई स्कैमर्स बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, वाइस ट्रेडर स्कैमर, सिंपली इस वीडियो की लिंक कॉपी पेस्ट कर देना, वॉच फ्रॉम दिस टू दिस, जो भी आपको मेरा जो बोला है मैंने, फ्रॉम दिस सेकेंड टू, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो सब लोग नहीं देखते हैं, तो इस तरीके से उनको अवेयर कर देना। तो मुझे यहाँ पे किसी को सफाई थोड़ी देनी है स्कैमर स्कैमर स्कैमर। तो लेकिन ये है कि जितना लोगों गुमराह लोग, मतलब क्या होता है, किसी सही इंसान को गाली दो तो कम से कम ये समझ में आ जाता है कि जिसने गाली दी है वो कैसा है। ठीक है, तो ये इनकी दुकानें ऐसी ही बंद हुई हैं कुछ कुछ स्कैमर्स की, जिन्होंने मेरे को अभी तक सबसे ज़्यादा बोला है। ठीक है यार, तो ये इंटेंट है। और 5 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट सोच रहा हूँ, जनवरी वगैरह में स्टार्ट कर दूँ, 1 जनवरी, या उससे पहले जब भी टीम बोलेगी मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा अकाउंट रहेगा आस्था ट्रेड का। ठीक है, और जो लोग जो भी है मैं लाइव ट्रेड करूंगा। अब उसमें मेंबर्स ओनली रहेगा या क्या रहेगा वो टीम डिसाइड करेगी, क्योंकि कमर्शलाइज करना है, थोड़ा बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट उन लोगों को देना पड़ेगा जो मेरे से फॉर्मली लिंक्ड हैं, जिन्होंने मेरे ऐसे मेरे से कनेक्ट, मेरे लिंक से आस्था अकाउंट ओपन कराया उन लोगों को, या जो लोग यूट्यूब पे मेरे से जुड़े रहेंगे मेंबरशिप के थ्रू, उन लोगों को कुछ तो एडिशनल बेनिफिट रहेगा। बट किसी को ऐसा रिटेल ट्रेडर के जेब से बहुत पैसा जाए या बहुत वो हो, तकलीफ या बोझ हो, वैसा कुछ काम नहीं करेंगे। बट कुछ ना कुछ एडिशनल बेनिफिट आप लोगों को रहेगा अगर आप ये आस्था से कनेक्ट होते हो या यूट्यूब चैनल ग्रोथ में कुछ कंट्रीब्यूट करते हो। ये मेरा अकाउंट रहेगा, इसमें मैं 5 लाख रुपए डालूंगा, इससे ट्रेड करूंगा। बेनिफिट आस्था का ये है, आप अगर ऑप्शन राइटर हो या इवन फ्यूचर्स में भी ट्रेड करते हो, आप हेजिंग में सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें ही है। तो इसमें जो मैं ट्रेड्स लूँगा वो मैं मतलब डायरेक्ट ट्रेड्स हो सकता है, बताऊँ नहीं बताऊँ जो भी है, क्योंकि कॉपी कर रहे हैं आजकल तो देखेंगे वो। बट आपको हेजिंग वगैरह क्या कर रहा हूँ मैं, आपको ट्रेडिंग का तरीका इसमें समझ में आ जाएगा। और इसमें क्या है, इंट्राडे में भी बहुत सारे बेनिफिट हैं आस्था में। आपने हेज किया है तो सेबी के रूल चेंज का इन पे आस्था पे बहुत कम इम्पैक्ट हुआ है अगर आप हेज करके ट्रेड करते हो तो ये मुझे पता है। बाकी आप आस्था की वेबसाइट है, सब है, आप खुद अपना देखो। बट आप मेरे थ्रू अगर आप कनेक्ट होते हो तो डेफिनेटली मैं इंश्योर करूँगा कि आपका पैसा तो लगना नहीं है उसमें जो भी है, और आप उसमें अकाउंट नहीं, अगर आप ट्रेडिंग, आप मान लो आस्था में अकाउंट ओपन करते हो, आप उससे ट्रेडिंग नहीं करते, तो मेरे को तो उसमें कुछ एक पैसा नहीं मिलना आस्था से, लेकिन मैं आपको बेनिफिट वही सारे दूंगा जो भी मेरे लर्निंग है, पोस्ट हैं, टीम वो डिसाइड करेगी क्या क्या। बट आप मेरे से बस मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ाओ, मेरे से फॉर्मली जितने क्लाइंट मेरे अंडर रजिस्टर हैं वो बढ़ाओ। आपको ट्रेड करना है करो, नहीं करना मत करो, आप ट्रेड करोगे उसका कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट मेरे को मिलेगा, ये मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। और टीम जहाँ भी अगर मेरी ये लिंक शेयर करेगी, ये डिस्क्लोज करेगी कि इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट इन्वॉल्व है, जो कि स्कैमर्स नहीं करते हैं। ये स्कैमर्स ही बोलेंगे मेरा कोर्स फ्री, ये फ्री, वो कभी ये नहीं बताएंगे कि आप मेरे थ्रू अगर अकाउंट ओपन करोगे तो मेरा उसमें फ़ायदा है, आपके ट्रेड पे मेरे मुझे मिला करेगा कुछ। ठीक है, मेरा इंटेंट ये है मेनली, आप मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ाओ, आप अकाउंट ओपन करके छोड़ दो, और अगर आपको आस्था में बेनिफिट लगता है ट्रेड करने का तो आप उसमें ट्रेड करो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आस्था में ट्रेड करूंगा, और जो लोग आस्था में ट्रेड करेंगे आई थिंक बहुत कुछ लिंक कर पाएंगे, क्योंकि हर ब्रोकर के अलग अलग बेनिफिट होते हैं। तो एज ए ऑप्शन राइटर मुझे आस्था क्यों सही लगता है क्या है वो उनको दिखेगा लोगों को। ट्राई मार लेना, जमे तो ठीक, नहीं बने तो भी ठीक। ठीक है यार, तो यही मैसेज है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है ये 5 लाख, 5 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट करो, घुस जाओ इनमें स्कैमर्स में।
भाई 1 साल का P&L नहीं दिखा रहे अब, 2021 आ रहा है, शुरू कर दो 1 लाख से। 4 महीने बाद ये मत बोलना कि मैंने तो स्टार्ट कर दिया था और अब मैं प्रॉफिट में हूँ। एक अकाउंट में बाय, एक अकाउंट में सेल, जिसमें प्रॉफिट हो गया हो वो पब्लिक को चेप दो। 4 महीने बाद मत बोलना, एक्नॉलेज करो कि हाँ भाई ये मैं भी 5 लाख से स्टार्ट करूँगा, चैलेंज एक्सेप्टेड, और करो फिर, जिसको आपको पैसा देना होगा देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा। तो आई थिंक इससे ज़्यादा ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी मैं नहीं रख सकता, इवन कॉमर्शलाइज करके भी। मैं नहीं चाहता मेरी टीम कम्युनिकेट करे, मैंने खुद कम्युनिकेट किया। बाकी आप लोग डिसाइड करो। लास्ट मैंने ये लिखा है, यू डिसाइड। आपको ये चैनल, हमारा चैनल ग्रो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भी आप डिसाइड करो। तो ये वीडियो जब भी अपलोड होगा, जिस दिन मेरा रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा ना एक्सचेंजेस में, उस दिन ये वीडियो अपलोड होगा। और उस दिन आप कितने जो भी ये लाइक करके या किसी तरह मुझे, या कमेंट करके किसी तरह आप अपना फीडबैक देना कि ये जो मैं रास्ता चुन रहा हूँ ये सही है नहीं है। आप अपना फीडबैक देना। जितना अगर लाइक्स ज़्यादा आएंगे तो मैं समझ जाऊँगा, मैं ही नहीं बोल रहा लाइक करो ये वो, बट इस कमर्शियल इंटरेस्ट से हाँ शायद करोगे तो यूट्यूब के एल्गो ज़्यादा रिकमेंड भी करेगा ये वीडियो। लेकिन किसी इस तरह से मुझे बता देना कि हाँ भाई लाइक्स या डिसलाइक के थ्रू कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए कमर्शलाइज। और दूसरा, या तो फिर मेरी टीम कुछ पोल वोल करवाएगी तो उस पर आप वोट करके कर देना। अगर पब्लिक का डिसीजन होता है नहीं करना चाहिए कमर्शलाइज, नहीं करेंगे। वाइस ट्रेडर अपना करोड़ में ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको उसको थोड़ी ज़रूरत है यहाँ से पैसा कमाने की। लेकिन ये एक काम है जो हम मैं इसी इंटेंट से आया कोरोना लॉकडाउन में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ अच्छी हो, तो उसी इंटेंट से कर रहे हैं। आप लोग डिसाइड करो कम। लेकिन क्या होगा, वोटिंग के लिए ये करेंगे, मान लो वोट किया कि कमर्शलाइज करना चाहिए यस और नो, सारे स्कैमर्स अपनी पब्लिक को वो नो 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 करने को बोल दें, क्योंकि वो तो डेस्परेट हो जाएंगे कि ये चैनल होने नहीं चाहिए कमर्शलाइज, नहीं तो सारी पब्लिक पे चैनल जाएगा और ये बंदा तो यही बोलता है कि कोर्सेज वेबिनार ये सब मत करो, अपने आप से सीखो। तो उनका धंधा बंद होने का वो ये रहेगा, तो वो तो नो 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 करेंगे, तो वो फिर भी वोटिंग करवा लेंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पार्टिसिपेट करना वोटिंग में, और जो भी उसका रिजल्ट होगा उस हिसाब से डिसीजन ले लेंगे, करना है नहीं करना है। मुझे कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग डिसाइड कर लो कि नहीं करना चाहिए कमर्शलाइज, आप तो भाई साहब रहने दो यूट्यूब, तो भाई साहब हम खुशी खुशी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग डिसाइड करो। ठीक है, मुझे यहाँ किसी को लालच नहीं देना, कुछ वो नहीं देना कि पब्लिक डिमांड पे मैं वापस आ गया, आई एम बैक। ना भाई, आप डिसाइड करो। ये हाँ, इतना मैं अधिकार रखता हूँ, इतना मैं आ, ये रखता हूँ कि अगर सेल्फ डिफेंस मुझे करना है, मुझे इंस्टीट्यूशन बनना पड़ेगा, या इवन मैं फाइनेंशियल बेनिफिट का भी ये रखता हूँ, यूट्यूब से और ब्रोकर से मैं कमाऊँ, किसी का क्या जा रहा है। मैं तो सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, मुझे तो मेरा तो हक बनता है, तो मुझे किसी को जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब ड्रामेबाजी, मेरा ये नहीं है कि मुझे वो परेशान कर रहे हैं, मुझे वो मारना चाहते हैं, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। ये सब पब्लिक को दिख रहा है भाई, ये सब पब्लिक को दिख रहा है कि क्या स्टोरी है। ये ट्विटर पे धमकियाँ और ये सब लाइव ट्रेडिंग में पब्लिक इनके स्कैमर्स कॉल आते हैं बंद करो, ये सब पब्लिक को दिख रहा है भाई। तो आप लोग डिसाइड करो इसको। इस ये आई थिंक ये गांधीगिरी का बेस्ट रास्ता है। हम अपना वही प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं जो ये स्कैमर्स कर रहे हैं, कम से कम कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ाएं। और मुझे आपको एक्सचेंजेस में रजिस्ट्रेशन करना है, मेरा हज़ारों क्लाइंट आप मेरे साथ जुड़ो ताकि मेरी एक रेपुटेशन रहे। ठीक है, मैं एक जस्ट एक इंडिविजुअल ट्रेडर ना रहूँ, तो वो आप करो। और इससे ज़्यादा गांधीगिरी से लड़ने का दूसरा कोई तरीका है नहीं। स्कैमर को भी मैंने बोला भाई मैं आपका नाम नहीं लूँगा, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लोगों को मैं अवेयर कर रहा हूँ अपने तरीके से। आप अपने तरीके से, अगर आपको गलत रास्ते चलना है आप स्कैम करते रहो, अगर आपको अब रास्ता सही चुनना है तो 5 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, सीधी सी बात है। तो इससे ज़्यादा अच्छा दूसरा कोई रास्ता मुझे दिखता नहीं है। यही कम्युनिकेट करने के लिए मैंने वीडियो बनाया, लंबा हो गया, बट चैनल ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। बहुत लोगों को ये बात अच्छी लगेगी, तो जिन लोगों को अच्छी लगे, अच्छी बात है यार, बहुत लोग चाहते हैं दिल से कि मेरा चैनल बढ़े।
क्योंकि मेरे चैनल में वो अपना खुद का भी ये इंटेंट देखते हैं, वो भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों। देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू एम्पावर मी, तो उनके लिए अच्छी न्यूज़ रहेगी आई थिंक। बाकी आप रिस्पॉन्स कमेंट और लाइक्स में या मेनली मैं उसमें देखूंगा यार कि आप मेरे से आस्था के साथ फॉर्मली जुड़ो। लिंक वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी या टीम कम्युनिकेट कर देगी वो। और चैनल के ग्रोथ में आप कंट्रीब्यूट करो। बाकी आप जो कर रहे हो वाइस ट्रेडर आर्मी या यूट्यूब या ट्विटर, जो कर रहे हो आप पर्सनल लेवल पे, वो आप कंटिन्यू करो अपने अपने लेवल पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है यार, बाय बाय।